अर्जुन सन ऑफ वैजयंती एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 18 अप्रैल 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को प्रदीप चिलुकुरी ने डायरेक्ट किया है, जो पहले राज चेयी वेस्थे जैसे फिल्म बना चुके हैं। लीड एक्टर्स में नंदामुरी कल्याण राम, सोहेल खान, साई मांजरेकर, श्रीकांत और बबलू पृथ्वीराज और विजय शांति शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें इमोशनल मदर सन रिलेशनशिप के साथ साथ इंटेंस एक्शन सीन्स और थ्रिलर एलिमेंट्स भी हैं, मतलब फैमिली ड्रामा के साथ एक्शन पैक्ड स्टोरी जो क्राइम और जस्टिस के थीम्स पर बेस्ड है। अगर आपको इमोशनल कहानी के साथ थोड़ा हाई एनर्जी एक्शन भी पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी के कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग आईपीएस ऑफिसर माँ और उनके गैंगस्टर बेटे के बीच इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। मदर और सन दोनों अपने अपने तरीके से जस्टिस के लिए लड़ते हैं, जो यूजुअल एक्शन मूवीज से थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव देता है। लेकिन स्टोरी में कुछ फैमिलियर एक्शन ड्रामा ट्रोप्स भी हैं, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं, पर इमोशनल एंगल से थोड़ा फ्रेश ज़रूर है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर के रिलीज़ के बाद यूट्यूब पर ये ट्रेंडिंग हैशटैग पर रहा, जो फिल्म के लिए स्ट्रॉन्ग इनिशियल बस का इंडिकेशन था। जूही एनटीआर ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कहा था कि फिल्म के आखिरी 20 मिनट्स इमोशनल होते हैं, जो फैंस के लिए एंटिसिपेशंस को और बढ़ाता है। रेडिट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ यूजर्स ने फिल्म को एक बार देखने लायक बताया, लेकिन कहानी को प्रिडिक्टेबल और पुरानी स्टाइल का कहा। द हिंदू ने फिल्म को आउटडेटेड बताया और कहानी की हर एक्शन सीक्वेंस के साथ फिल्म को बोर होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी, लेकिन कहा कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल है और इमोशनल डेप्थ की कमी है। 123 तेलुगु ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और कहा कि फिल्म वॉचेबल है, लेकिन कुछ सीन्स ओवर द टॉप हैं। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल एक्साइटमेंट जनरेट की थी, लेकिन फिल्म रिलीज के बाद ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज़ दिए। अगर आपको इमोशनल एक्शन ड्रामास पसंद है तो ये फिल्म एक बार देखने लायक हो सकती है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक इंटेंस पुलिस ऑपरेशन से, जहां विजय शांति आईपीएस माँ अपने ड्यूटी पर होती है। इस ओपनिंग सीन से ही फिल्म का सीरियस और एक्शन पैक्ड टोन सेट हो जाता है। पहला इंप्रेशन यह होता है कि फिल्म एक स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड और प्रिंसिपल्ड पुलिस ऑफिसर की कहानी है, जिसकी लाइफ में जस्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि वैजयंती अपने बेटे अर्जुन के लिए बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखती हैं, जो स्टोरी में इमोशनल टेंशन का सबसे बेस बनता है। तो स्टार्टिंग से ही स्टोरी में एक्शन के साथ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का भी इंडिकेशन मिलता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, सबको लगता है अर्जुन अपनी माँ वैजयंती की तरह पुलिस बनेगा, लेकिन सरप्राइज ये होता है कि अर्जुन एक्चुअली एक गैंगस्टर बन जाता है। ये ट्विस्ट इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को और भी गहरा कर देता है। दूसरा, फिल्म में एक पॉइंट पर वैजयंती के पास्ट के कुछ सीक्रेट्स खुलते हैं, जो उनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं और उनके और अर्जुन के बीच के रिश्ते को समझने में मदद करते हैं। तीसरा, पठान जो इनिशियली एक कॉमन टेररिस्ट लगता है, उसका असली प्लान बड़ा और पर्सनल होता है, जो अर्जुन और वैजयंती दोनों के लिए बड़ा चैलेंज बन जाता है। चौथा, एक सीन में अर्जुन को अपनी माँ और अपने गैंगस्टर दोस्तों के बीच चूज़ करना पड़ता है, जहाँ उसका असली कैरेक्टर और इमोशन सामने आते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को प्रेडिक्टेबल से हटाकर थोड़ा थ्रिलिंग बनाता है और ऑडियंस के इंटरेस्ट बनाए रखता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। वैजयंती आईपीएस को पठान टेररिस्ट के साथ मारने की धमकी मिलती है। अर्जुन जो पहले गैंगस्टर बन चुका था, अपनी माँ की प्रोटेक्शन के लिए अपने पुराने ज़िंदगी को छोड़कर उसके सामने खड़ा होता है। दोनों माँ बेटा मिलकर पठान और उसके गैंग को रोकने के लिए एक बड़ी फाइट करते हैं, जिसमें एक्शन पैक्ड सीन्स के साथ इमोशनल बॉन्डिंग भी दिखाई देती है। अर्जुन अपनी माँ के आइडियल्स को समझता है और
उसके रास्ते पर चलने का फैसला करता है। फाइनल फाइट के बाद अर्जुन को पुलिस में रिक्रूट होने का ऑफर मिलता है, जो वो एक्सेप्ट करता है, सिंबलाइजिंग अपने माँ के सपने को पूरा करना। क्लाइमेक्स और एंडिंग दिखाते हैं कि फैमिली और प्रिंसिपल से बड़ा कोई स्ट्रेंथ नहीं होता। अर्जुन का बदलते हुए रास्ते पर चलना ये बताता है कि गलत रास्ते से सही रास्ते पर वापस आना पॉसिबल है, अगर दिल में सच्चाई और रिस्पेक्ट हो। माँ बेटे के बीच के जो इमोशनल गैप थे वो क्लाइमेक्स में ख़त्म हो जाते हैं, जो फैमिली बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। ओवरऑल मूवी ये मैसेज देती है कि जस्टिस सिर्फ कानून से नहीं बल्कि दिल से भी लड़ना पड़ता है। इसलिए एंडिंग एक होपफुल और इमोशनल नोट पर ख़त्म होती है, जो ऑडियंस को पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो अंजुन, गैंगस्टर से पुलिस रिक्रूट बनने वाला यंग मैन, अपनी मां को प्रोटेक्ट करना और अपनी फैमिली का नाम सुधारना चाहता है। स्ट्रॉन्ग विल्ड, इमोशनल, थोड़ा रिबिलियस लेकिन अल्टीमेटली प्रिंसिपल्ड। हीरोइन वैजयंती IPS, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड IPS ऑफिसर और अर्जुन की माँ, अपने आइडियल्स को जीना और अपने बेटे को भी उनके फुटस्टेप्स पर लाना चाहती हैं। कोरेजियस प्रिंसिपल, केयरिंग बट स्ट्रिक्ट मदर फिगर। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स के बीच इमोशनल और आइडियोलॉजिकल क्लैश स्टोरी का कोर है। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन पठान, डेंजरस टेररिस्ट और मास्टरमाइंड एंटागोनिस्ट। स्टोरी पर इफेक्ट, उसके खिलाफ माँ बेटे की लड़ाई स्ट्रॉन्ग स्टोरी को हाई स्टेक्स और इंटेंस बनाती है। पठान की धमकी और थ्रेट ने अर्जुन को अपनी पुरानी लाइफ छोड़कर माँ के साथ मिलकर लड़ने पर मजबूर किया, जो स्टोरी का मेन कॉन्फ्लिक्ट ड्राइव करता है। ओवरऑल विलन की वजह से ही इमोशनल बॉन्डिंग और एक्शन सीन्स इम्पैक्टफुल होते हैं। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, साई मंजरेकर चित्रा, अर्जुन की वाइफ, इमोशनल सपोर्ट का रोल है जो अर्जुन के सॉफ्ट साइड को दिखाते हैं और उसकी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करता है। दूसरा, श्रीकांत, पुलिस कमिश्नर प्रकाश, वैजयंती का सीनियर ऑफिसर, स्टोरी में लॉ इन्फोर्समेंट की अथॉरिटी और प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा, बबलू पृथ्वीराज, P शिवाजी, अर्जुन के दोस्त का या एली, एक्शन सीक्वेंसेस में मदद करता है और अर्जुन की जर्नी में इंपॉर्टेंट साइड किक का रोल निभाता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को डेप्थ और रियलिज्म देते हैं, इमोशनल और नैरेटिव लेयर्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हीरो हीरोइन के कॉन्फ्लिक्ट्स को और मीनिंगफुल बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने अपने पहले दिन 3.4 करोड़ इंडिया नेट और 4.5 करोड़ रिपोर्ट की कमाई की। सेकेंड वीक के बाद कलेक्शंस में सिग्निफिकेंट गिरावट देखी गई। 20वें दिन पर कलेक्शन सिर्फ 4 लाख तक पहुंच गया, जो 75% से ज़्यादा की गिरावट थी। फिल्म ने अपने टोटल नेट कलेक्शन 12.90 करोड़ के आसपास तक पहुंचा, जबकि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 16.21 करोड़ रहा। बजट 44 करोड़ होने के बावजूद फिल्म अपने कॉस्ट के सिर्फ 29% ही रिकवर कर पाई, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर इसे डिजास्ट्रस कहा गया। ओवरऑल मिक्स्ड रिव्यूज और प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन के चलते फिल्म को ऑडियंस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग रही। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कुछ लोगों ने इमोशनल सीन्स और माँ बेटे के रिलेशनशिप को अप्रिशिएट किया, एक्शन सीन्स को पसंद किया, स्पेशली क्लाइमेक्स फाइट को, लेकिन कई व्यूअर्स ने कहा कि स्टोरी प्रेडिक्टेबल थी और कुछ डायलॉग्स और सीन्स ओवर द टॉप लगे। सोशल मीडिया पर फैंस ने नॉस्टैल्जिया फील किया क्योंकि विजय शांति का कमबैक था, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ओवरऑल मूवी ने इमोशनल एलिमेंट्स तो दिए, लेकिन कहानी की ओरिजिनलिटी और पेस में कमी के कारण ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने इसे एवरेज या बिलो एवरेज रेटिंग दी। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस फैमिली ड्रामा के साथ थोड़ा एक्शन पसंद है तो ये फिल्म एक बार देख सकते हैं। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे अर्जुन सन ऑफ विजयंती में जो यूनिक लगा वो था माँ बेटे के रिलेशनशिप पर फोकस, स्पेशली जब माँ एक IPS ऑफिसर हो और बेटा गैंगस्टर रास्ते चुने। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग एंगल था। स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल थी और इमोशनल डेप्थ और एक्शन सीन्स से थोड़ा बैलेंस दिया गया है। विजय शांति
का कमबैक और उनकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस भी फिल्म को एक और अलग फ्लेवर देती है। ओवरऑल मूवी एक टिपिकल एक्शन ड्रामा है, लेकिन माँ बेटे के बीच के कॉम्प्लेक्स इमोशंस को हाईलाइट करना इसमें थोड़ा अलग था। अगर आपको इमोशनल फैमिली ड्रामा के साथ एक्शन पसंद है तो ये मूवी एक बार देखने लायक है। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। वैजयंती IPS ने उनके रोल के लिए 1 करोड़ की फीस चार्ज की थी। नंदामुरी कल्याणराम अर्जुन विश्वनाथ ने 6 से 8 करोड़ के बीच चार्ज किए। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। अर्जुन सन ऑफ विजयंती को आप थलपति 1991 या टेम्पर 2015 जैसी मूवीज से कंपेयर कर सकते हैं, जहां भी एक फ्लॉड हीरो और स्ट्रॉन्ग मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। लेकिन ये मूवी अर्जुन सन ऑफ वैजयंती अपने इमोशनल माँ बेटे रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस करती है, जो थोड़ा यूनिक एंगल देता है। प्रीवियस वर्क्स में विजयशांति की कर्तव्यम जैसे स्ट्रॉन्ग पुलिस रोल्स फेमस हैं और इस फिल्म में उनका कमबैक वैसा ही पावरफुल लगा। ओवरऑल स्टोरी और स्क्रीन प्ले में कुछ पुराने ट्रोप्स रिपीट हुए, इस वजह से ये ओरिजिनलिटी थोड़ी कम लगी। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। विजयशांति ने अपने एक्शन सीन्स खुद किए, जिससे सेट पर सब इम्प्रेस्ड थे। कल्याणराम ने एक डिफ़िकल्ट चेस सीक्वेंस के लिए रियल लोकेशंस पर शूट किया, जहां उन्हें फिजिकली काफ़ी टफ कंडीशंस फेस करनी पड़ी। शूटिंग के दौरान टीम ने एक बार एक्सीडेंटली एक लोकल फेस्टिवल के प्रोसेस में शूट कर लिया, जिससे नेचुरल क्राउड सीन्स कैप्चर हो गए। ओवरऑल ये छोटे इंसिडेंट शूटिंग को और इंगेजिंग बनाते हैं और टीम स्पिरिट दिखाते हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी उनसे अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच है माँ बेटे के इमोशनल बॉन्डिंग को सेंट्रल स्टोरी बनाना, जिसमें एक्शन के साथ स्ट्रॉन्ग फैमिली ड्रामा भी है। विजयशांति का पावरफुल कमबैक और उनका अथॉरिटी पुलिस रोल फिल्म को अलग लेवल पर ले जाता है। ये कॉम्बिनेशन इस फिल्म को टिपिकल एक्शन मूवी से हटाकर थोड़ा हार्टवार्मिंग और मीनिंगफुल बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। मूवी का सेंट्रल मैसेज है फैमिली सेक्रीफाइस और जस्टिस के लिए कभी भी अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ने चाहिए। इमोशनल कनेक्ट माँ बेटे के कॉम्प्लेक्स रिश्ते को दिखाकर फिल्म ने ऑडियंस को दिल को छू लिया। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट जस्टिस और पर्सनल एडॉप्शन के थीम्स पर सोचने पर मजबूर करता है कि गलत रास्ते से भी सुधार मुमकिन है। अर्जुन सन ऑफ वैजयंती एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 18 अप्रैल 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को प्रदीप चिलुकुरी ने डायरेक्ट किया है, जो पहले राज चेयी वेस्थे जैसे फिल्म बना चुके हैं। लीड एक्टर्स में नंदामुरी कल्याणराम, सोहेल खान, साई मांजरेकर, श्रीकांत और बबलू पृथ्वीराज और विजयशांति शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें इमोशनल मदर सन रिलेशनशिप के साथ साथ इंटेंस एक्शन सीन्स और थ्रिलर एलिमेंट्स भी हैं, मतलब फैमिली ड्रामा के साथ एक्शन पैक्ड स्टोरी जो क्राइम और जस्टिस के थीम्स पर बेस्ड है। अगर आपको इमोशनल कहानी के साथ थोड़ा हाई एनर्जी एक्शन भी पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी के कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग IPS ऑफिसर माँ और उनके गैंगस्टर बेटे के बीच इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। मदर और सन दोनों अपने अपने तरीके से जस्टिस के लिए लड़ते हैं, जो यूजुअल एक्शन मूवीज से थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव देता है। लेकिन स्टोरी में कुछ फैमिलियर एक्शन ड्रामा ट्रोप्स भी हैं, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं, पर इमोशनल एंगल से थोड़ा फ्रेश ज़रूर है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर के रिलीज़ के बाद यूट्यूब पर ये ट्रेंडिंग हैशटैग पर रहा, जो फिल्म के लिए स्ट्रॉन्ग इनिशियल बस का इंडिकेशन था। जूहर एनटीआर ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कहा था कि फिल्म के आखिरी 20 मिनट्स इमोशनल होते हैं, जो फैंस के लिए एंटिसिपेशंस को और बढ़ाता है। रेडिट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ यूजर्स ने फिल्म को एक बार देखने लायक बताया, लेकिन कहानी को प्रिडिक्टेबल और पुरानी स्टाइल का कहा।
द हिंदू ने फिल्म को आउटडेटेड बताया और कहानी की हर एक्शन सीक्वेंस के साथ फिल्म को बोर होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी, लेकिन कहा कि स्टोरी टेलिंग प्रेडिक्टेबल है और इमोशनल डेप्थ की कमी है। 123 तेलुगु ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और कहा कि फिल्म वॉचेबल है, लेकिन कुछ सीन्स ओवर द टॉप हैं। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल एक्साइटमेंट जनरेट की थी, लेकिन फिल्म रिलीज के बाद ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज़ दिए। अगर आपको इमोशनल एक्शन ड्रामास पसंद है तो ये फिल्म एक बार देखने लायक हो सकती है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक इंटेंस पुलिस ऑपरेशन से, जहां विजयशांति आईपीएस मां अपने ड्यूटी पर होती है। इस ओपनिंग सीन से ही फिल्म का सीरियस और एक्शन पैक्ड टोन सेट हो जाता है। पहला इंप्रेशन यह होता है कि फिल्म एक स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड और प्रिंसिपल्ड पुलिस ऑफिसर की कहानी है, जिसकी लाइफ में जस्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि विजयंती अपने बेटे अर्जुन के लिए बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखती हैं, जो स्टोरी में स्टंट का सबसे बेस बनता है। तो स्टार्टिंग से ही स्टोरी में एक्शन के साथ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का भी इंडिकेशन मिलता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, सबको लगता है अर्जुन अपनी माँ वैजयंती की तरह पुलिस बनेगा, लेकिन सरप्राइज ये होता है कि अर्जुन एक्चुअली एक गैंगस्टर बन जाता है। ये ट्विस्ट इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को और भी गहरा कर देता है। दूसरा, फिल्म में एक पॉइंट पर वैजयंती के पास्ट के कुछ सीक्रेट्स खुलते हैं, जो उनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं और उनके और अर्जुन के बीच के रिश्ते को समझने में मदद करते हैं। तीसरा, पठान जो इनिशियली एक कॉमन टेररिस्ट लगता है, उसका असली प्लान बड़ा और पर्सनल होता है, जो अर्जुन और वैजयंती दोनों के लिए बड़ा चैलेंज बन जाता है। चौथा, एक सीन में अर्जुन को अपनी माँ और अपने गैंगस्टर दोस्तों के बीच चूज करना पड़ता है, जहाँ उसका असली कैरेक्टर और इमोशन सामने आते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को प्रेडिक्टेबल से हटाकर थोड़ा थ्रिलिंग बनाता है और ऑडियंस के इंटरेस्ट बनाए रखता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। वैजयंती आईपीएस को पठान टेररिस्ट के साथ मारने की धमकी मिलती है। अर्जुन जो पहले गैंगस्टर बन चुका था, अपनी मां की प्रोटेक्शन के लिए अपने पुरानी जिंदगी को छोड़कर उसके सामने खड़ा होता है। दोनों माँ बेटा मिलकर पठान और उसके गैंग को रोकने के लिए एक बड़ी फाइट करते हैं, जिसमें एक्शन पैक्ड सीन्स के साथ इमोशनल बॉन्डिंग भी दिखाई देती है। अर्जुन अपनी माँ के आइडियल्स को समझता है और उसके रास्ते पर चलने का फैसला करता है। फाइनल फाइट के बाद अर्जुन को पुलिस में रिक्रूट होने का ऑफर मिलता है, जो वो एक्सेप्ट करता है, सिंबलाइजिंग अपने माँ के सपने को पूरा करना। क्लाइमेक्स और एंडिंग दिखाते हैं कि फैमिली और प्रिंसिपल से बड़ा कोई स्ट्रेंथ नहीं होता। अर्जुन का बदलते हुए रास्ते पर चलना ये बताता है कि गलत रास्ते से सही रास्ते पर वापस आना पॉसिबल है, अगर दिल में सच्चाई और रिस्पेक्ट हो। माँ बेटे के बीच के जो इमोशनल गैप थे वो क्लाइमेक्स में ख़त्म हो जाते हैं, जो फैमिली बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। ओवरऑल मूवी ये मैसेज देती है कि जस्टिस सिर्फ कानून से नहीं बल्कि दिल से भी लड़ना पड़ता है। इसलिए एंडिंग एक होपफुल और इमोशनल नोट पर ख़त्म होती है, जो ऑडियंस को पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो अंजुन, गैंगस्टर से पुलिस रिक्रूट बनने वाला यंग मैन, अपनी मां को प्रोटेक्ट करना और अपनी फैमिली का नाम सुधारना चाहता है। स्ट्रॉन्ग विल्ड, इमोशनल, थोड़ा रिबिलियस, लेकिन अल्टीमेटली प्रिंसिपल्ड। हीरोइन वैजयंती आईपीएस, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड आईपीएस ऑफिसर और अर्जुन की माँ, अपने आइडियल्स को जीना और अपने बेटे को भी उनके फुटस्टेप्स पर लाना चाहती हैं। कोरेजियस, प्रिंसिपल्ड, केयरिंग बट स्ट्रिक्ट मदर फिगर। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स के बीच इमोशनल और आइडियोलॉजिकल क्लैश स्टोरी का कोर है। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन पठान डेंजरस टेररिस्ट और मास्टरमाइंड एंटागोनिस्ट। स्टोरी पर इफेक्ट, उसके खिलाफ माँ बेटे की लड़ाई स्ट्रॉन्ग स्टोरी को हाई स्टेक्स और इंटेंस बनाती है। पठान की धमकी और थ्रेट ने अर्जुन को अपनी पुरानी लाइफ छोड़कर माँ के साथ मिलकर लड़ने पर मजबूर किया, जो स्टोरी का मेन कॉन्फ्लिक्ट ड्राइव करता है। ओवरऑल विलन की वजह से ही इमोशनल बॉन्डिंग और एक्शन सीन्स इम्पैक्टफुल होते हैं।
चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, साई मंजरेकर चित्रा, अर्जुन की वाइफ। इमोशनल सपोर्ट का रोल है जो अर्जुन के सॉफ्ट साइड को दिखाते हैं और उसकी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करता है। दूसरा, श्रीकांत पुलिस कमिश्नर, प्रकाश बैजयंती का सीनियर ऑफिसर, स्टोरी में लॉ एनफोर्समेंट की अथॉरिटी और प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा, बबलू पृथ्वीराज, पी शिवाजी, अर्जुन के दोस्त का या एली एक्शन सीक्वेंसेस में मदद करता है और अर्जुन की जर्नी में इंपॉर्टेंट साइड किक का रोल निभाता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को डेप्थ और रियलिज्म देते हैं, इमोशनल और नैरेटिव लेयर्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हीरो हीरोइन के कॉन्फ्लिक्ट्स को और मीनिंगफुल बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने अपने पहले दिन 3.4 करोड़ इंडियन नेट और 4.5 करोड़ रिपोर्ट की कमाई की। सेकेंड वीक के बाद कलेक्शंस में सिग्निफिकेंट गिरावट देखी गई। 20वें दिन पर कलेक्शन सिर्फ 4 लाख तक पहुंच गया, जो 75% से ज़्यादा की गिरावट थी। फिल्म ने अपने टोटल नेट कलेक्शन 12.90 करोड़ के आसपास तक पहुंचा, जबकि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 16.21 करोड़ रहा। बजट 44 करोड़ होने के बावजूद फिल्म अपने कॉस्ट के से 29% ही रिकवर कर पाई, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर इसे डिजास्ट्रस कहा गया। ओवरऑल मिक्स्ड रिव्यूज और प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन के चलते फिल्म को ऑडियंस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग रही। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कुछ लोगों ने इमोशनल सीन्स और माँ बेटे के रिलेशनशिप को अप्रिशिएट किया, एक्शन सीन्स को पसंद किया, स्पेशली क्लाइमेक्स फाइट को, लेकिन कई व्यूअर्स ने कहा कि स्टोरी प्रेडिक्टेबल थी और कुछ डायलॉग्स और सीन्स ओवर द टॉप लगे। सोशल मीडिया पर फैंस ने नॉस्टैल्जिया फील किया क्योंकि विजयशांति का कमबैक था, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ओवरऑल मूवी ने इमोशनल एलिमेंट्स तो दिए, लेकिन कहानी की ओरिजिनलिटी और पेस में कमी के कारण ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने इसे एवरेज या बिलो एवरेज रेटिंग दी। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस फैमिली ड्रामा के साथ थोड़ा एक्शन पसंद है तो ये फिल्म एक बार देख सकते हैं। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे अर्जुन सन ऑफ विजयंती में जो यूनिक लगा वो था माँ बेटे के रिलेशनशिप पर फोकस, स्पेशली जब माँ एक IPS ऑफिसर हो और बेटा गैंगस्टर रास्ते चुने। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग एंगल था। स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल थी और इमोशनल डेप्थ और एक्शन सीन्स से थोड़ा बैलेंस दिया गया है। विजयशांति का कमबैक और उनकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस भी फिल्म को एक और अलग फ्लेवर देती है। ओवरऑल मूवी एक टिपिकल एक्शन ड्रामा है, लेकिन माँ बेटे के बीच के कॉम्प्लेक्स इमोशंस को हाईलाइट करना इसमें थोड़ा अलग था। अगर आपको इमोशनल फैमिली ड्रामा के साथ एक्शन पसंद है तो ये मूवी एक बार देखने लायक है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। बैजयंती IPS ने उनके रोल के लिए 1 करोड़ की फीस चार्ज की थी। नंदामुरी कल्याण राम, अर्जुन विश्वनाथ ने 6 से 8 करोड़ के बीच चार्ज किए। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। अर्जुन सन ऑफ विजयंती को आप थलपति 1991 या टेम्पर 2015 जैसी मूवीज से कंपेयर कर सकते हैं, जहां भी एक फ्लॉड हीरो और स्ट्रॉन्ग मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। लेकिन ये मूवी अर्जुन सन ऑफ वैजयंती अपने इमोशनल माँ बेटे रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस करती है, जो थोड़ा यूनिक एंगल देता है। प्रीवियस वर्क्स में विजयशांति की कर्तव्यम जैसे स्ट्रॉन्ग पुलिस रोल्स फेमस हैं और इस फिल्म में उनका कमबैक वैसा ही पावरफुल लगा। ओवरऑल स्टोरी और स्क्रीन प्ले में कुछ पुराने ट्रोप्स रिपीट हुए, इस वजह से ये ओरिजिनलिटी थोड़ी कम लगी। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। विजयशांति ने अपने एक्शन सीन्स खुद किए, जिससे सेट पर सब इम्प्रेस्ड थे। कल्याण राम ने एक डिफ़िकल्ट चेस सीक्वेंस के लिए रियल लोकेशंस पर शूट किया, जहां उन्हें फिजिकली काफ़ी टफ कंडीशंस फेस करनी पड़ी। शूटिंग के दौरान टीम ने एक बार एक्सीडेंटली एक लोकल फेस्टिवल के प्रोसेस में शूट कर लिया, जिससे नेचुरल क्राउड सीन्स कैप्चर हो गए।
ओवरऑल ये छोटे इंसिडेंट शूटिंग को और एंगेजिंग बनाते हैं और टीम स्पिरिट दिखाते हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच है माँ बेटे के इमोशनल बॉन्डिंग को सेंट्रल स्टोरी बनाना, जिसमें एक्शन के साथ स्ट्रॉन्ग फैमिली ड्रामा भी है। विजय शांति का पावरफुल कमबैक और उनका अथॉरिटी पुलिस रोल फिल्म को अलग लेवल पर ले जाता है। ये कॉम्बिनेशन इस फिल्म को टिपिकल एक्शन मूवी से हटाकर थोड़ा हार्टवार्मिंग और मीनिंगफुल बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट किया। मूवी का सेंट्रल मैसेज है फैमिली सेक्रीफाइस और जस्टिस के लिए कभी भी अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ने चाहिए। इमोशनल कनेक्ट, माँ बेटे के कॉम्प्लेक्स रिश्ते को दिखाकर फिल्म ने ऑडियंस को दिल को छू लिया। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, जस्टिस और पर्सनल रिडेम्पशन के थीम्स पर सोचने पर मजबूर करता है कि गलत रास्ते से भी सुधार मुमकिन है। अर्जुन सन ऑफ वैजयंती एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 18 अप्रैल 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को प्रदीप चिलुकुरी ने डायरेक्ट किया है, जो पहले राज चेयी वेस्थे जैसे फिल्म बना चुके हैं। लीड एक्टर्स में नंदामुरी कल्याण राम, सोहेल खान, साई मंजरेकर, श्रीकांत और बबलू पृथ्वीराज और विजय शांति शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें इमोशनल मदर सन रिलेशनशिप के साथ साथ इंटेंस एक्शन सीन्स और थ्रिलर एलिमेंट्स भी हैं, मतलब फैमिली ड्रामा के साथ एक्शन पैक्ड स्टोरी जो क्राइम और जस्टिस के थीम्स पर बेस्ड है। अगर आपको इमोशनल कहानी के साथ थोड़ा हाई एनर्जी एक्शन भी पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी के कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग आईपीएस ऑफिसर माँ और उनके गैंगस्टर बेटे के बीच इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। मदर और सन दोनों अपने अपने तरीके से जस्टिस के लिए लड़ते हैं, जो यूजुअल एक्शन मूवीज से थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव देता है। लेकिन स्टोरी में कुछ फैमिलियर एक्शन ड्रामा ट्रोप्स भी हैं, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं, पर इमोशनल एंगल से थोड़ा फ्रेश ज़रूर है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर के रिलीज़ के बाद यूट्यूब पर ये ट्रेंडिंग हैशटैग पर रहा, जो फिल्म के लिए स्ट्रॉन्ग इनिशियल बस का इंडिकेशन था। जूहर एनटीआर ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कहा था कि फिल्म के आखिरी 20 मिनट्स इमोशनल होते हैं, जो फैंस के लिए एंटिसिपेशंस को और बढ़ाता है। रेडिट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ यूजर्स ने फिल्म को एक बार देखने लायक बताया, लेकिन कहानी को प्रिडिक्टेबल और पुरानी स्टाइल का कहा। द हिंदू ने फिल्म को आउटडेटेड बताया और कहानी की हर एक्शन सीक्वेंस के साथ फिल्म को बोर होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी, लेकिन कहा कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल है और इमोशनल डेप्थ की कमी है। 123 तेलुगु ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और कहा कि फिल्म वॉचेबल है, लेकिन कुछ सीन्स ओवर द टॉप हैं। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल एक्साइटमेंट जनरेट की थी, लेकिन फिल्म रिलीज के बाद ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज़ दिए। अगर आपको इमोशनल एक्शन ड्रामास पसंद है तो ये फिल्म एक बार देखने लायक हो सकती है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक इंटेंस पुलिस ऑपरेशन से, जहां विजय शांति आईपीएस माँ अपने ड्यूटी पर होती है। इस ओपनिंग सीन से ही फिल्म का सीरियस और एक्शन पैक्ड टोन सेट हो जाता है। पहला इंप्रेशन यह होता है कि फिल्म एक स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड और प्रिंसिपल्ड पुलिस ऑफिसर की कहानी है, जिसकी लाइफ में जस्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि विजयंती अपने बेटे अर्जुन के लिए बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखती हैं, जो स्टोरी में स्टंट का सबसे बेस बनता है। तो स्टार्टिंग से ही स्टोरी में एक्शन के साथ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का भी इंडिकेशन मिलता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, सबको लगता है अर्जुन अपनी माँ वैजयंती की तरह पुलिस बनेगा, लेकिन सरप्राइज ये होता है कि अर्जुन एक्चुअली एक गैंगस्टर बन जाता है। ये ट्विस्ट इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को और भी गहरा कर देता है। दूसरा, फिल्म में एक पॉइंट पर वैजयंती के पास्ट के कुछ सीक्रेट्स खुलते हैं, जो उनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं और उनके और अर्जुन के बीच के रिश्ते को समझने में मदद करते हैं। तीसरा,
पठान जो इनिशियली एक कॉमन टेररिस्ट लगता है, उसका असली प्लान बड़ा और पर्सनल होता है, जो अर्जुन और वैजयंती दोनों के लिए बड़ा चैलेंज बन जाता है। चौथा, एक सीन में अर्जुन को अपनी माँ और अपने गैंगस्टर दोस्तों के बीच चूज करना पड़ता है, जहाँ उसका असली कैरेक्टर और इमोशन सामने आते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को प्रेडिक्टेबल से हटाकर थोड़ा थ्रिलिंग बनाता है और ऑडियंस के इंटरेस्ट बनाए रखता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। वैजयंती आईपीएस को पठान टेररिस्ट के साथ मारने की धमकी मिलती है। अर्जुन जो पहले गैंगस्टर बन चुका था, अपनी मां की प्रोटेक्शन के लिए अपने पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर उसके सामने खड़ा होता है। दोनों माँ बेटा मिलकर पठान और उसके गैंग को रोकने के लिए एक बड़ी फाइट करते हैं, जिसमें एक्शन पैक्ड सीन्स के साथ इमोशनल बॉन्डिंग भी दिखाई देती है। अर्जुन अपनी माँ के आइडियल्स को समझता है और उसके रास्ते पर चलने का फैसला करता है। फाइनल फाइट के बाद अर्जुन को पुलिस में रिक्रूट होने का ऑफर मिलता है, जो वो एक्सेप्ट करता है, सिंबलाइजिंग अपने माँ के सपने को पूरा करना। क्लाइमेक्स और एंडिंग दिखाते हैं कि फैमिली और प्रिंसिपल से बड़ा कोई स्ट्रेंथ नहीं होता। अर्जुन का बदलते हुए रिश्ते पर चलना ये बताता है कि गलत रास्ते से सही रास्ते पर वापस आना पॉसिबल है, अगर दिल में सच्चाई और रिस्पेक्ट हो। माँ बेटे के बीच के जो इमोशनल गैप थे वो क्लाइमेक्स में ख़त्म हो जाते हैं, जो फैमिली बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। ओवरऑल मूवी ये मैसेज देती है कि जस्टिस सिर्फ कानून से नहीं बल्कि दिल से भी लड़ना पड़ता है। इसलिए एंडिंग एक होपफुल और इमोशनल नोट पर ख़त्म होती है, जो ऑडियंस को पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो अंजुन, गैंगस्टर से पुलिस रिक्रूट बनने वाला यंग मैन, अपनी मां को प्रोटेक्ट करना और अपनी फैमिली का नाम सुधारना चाहता है। स्ट्रॉन्ग विल्ड, इमोशनल, थोड़ा रिबिलियस लेकिन अल्टीमेटली प्रिंसिपल्ड। हीरोइन वैजयंती आईपीएस, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड आईपीएस ऑफिसर और अर्जुन की माँ, अपने आइडियल्स को जीना और अपने बेटे को भी उनके फुटस्टेप्स पर लाना चाहती हैं। कोरेजियस प्रिंसिपल, केयरिंग बट स्ट्रिक्ट मदर फिगर। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स के बीच इमोशनल और आइडियोलॉजिकल क्लैश स्टोरी का कोर है। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन पठान, डेंजरस टेररिस्ट और मास्टरमाइंड एंटागोनिस्ट। स्टोरी पर इफेक्ट, उसके खिलाफ माँ बेटे की लड़ाई स्टोरी को हाई स्टेक्स और इंटेंस बनाती है। पठान की धमकी और थ्रेट ने अर्जुन को अपनी पुरानी लाइफ छोड़कर माँ के साथ मिलकर लड़ने पर मजबूर किया, जो स्टोरी का मेन कॉन्फ्लिक्ट ड्राइव करता है। ओवरऑल विलन की वजह से ही इमोशनल बॉन्डिंग और एक्शन सीन्स इम्पैक्टफुल होते हैं। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, साई मंजरेकर चित्रा, अर्जुन की वाइफ, इमोशनल सपोर्ट का रोल है, जो अर्जुन के सॉफ्ट साइड को दिखाते हैं और उसकी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करता है। दूसरा, श्रीकांत, पुलिस कमिश्नर प्रकाश, वैजयंती का सीनियर ऑफिसर, स्टोरी में लॉ एनफोर्समेंट की अथॉरिटी और प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा, बबलू पृथ्वीराज, पी शिवाजी, अर्जुन के दोस्त का या एली, एक्शन सीक्वेंसेस में मदद करता है और अर्जुन की जर्नी में इंपॉर्टेंट साइड किक का रोल निभाता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को डेप्थ और रियलिज्म देते हैं, इमोशनल और नैरेटिव लेयर्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हीरो हीरोइन के कॉन्फ्लिक्ट्स को और मीनिंगफुल बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने अपने पहले दिन 3.4 करोड़ इंडिया नेट और 4.5 करोड़ रिपोर्ट की कमाई की। सेकेंड वीक के बाद कलेक्शंस में सिग्निफिकेंट गिरावट देखी गई। 20वें दिन पर कलेक्शन सिर्फ 4 लाख तक पहुंच गया, जो 75% से ज़्यादा की गिरावट थी। फिल्म ने अपने टोटल नेट कलेक्शन 12.90 करोड़ के आसपास तक पहुंचा, जबकि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 16.21 करोड़ रहा। बजट 44 करोड़ होने के बावजूद फिल्म अपने कॉस्ट के से 29% ही रिकवर कर पाई, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर इसे डिजास्ट्रस कहा गया। ओवरऑल मिक्स्ड रिव्यूज और प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन के चलते फिल्म को ऑडियंस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग रही। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कुछ लोगों ने इमोशनल सीन्स और माँ बेटे के रिलेशनशिप को अप्रिशिएट किया, एक्शन सीन्स को पसंद किया,
स्पेशली क्लाइमेक्स फाइट को, लेकिन कई व्यूअर्स ने कहा कि स्टोरी प्रेडिक्टेबल थी और कुछ डायलॉग्स और सीन्स ओवर द टॉप लगे। सोशल मीडिया पर फैंस ने नॉस्टैल्जिया फील किया क्योंकि विजय शांति का कमबैक था, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ओवरऑल मूवी ने इमोशनल एलिमेंट्स तो दिए, लेकिन कहानी की ओरिजिनलिटी और पेस में कमी के कारण ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने इसे एवरेज या बिलो एवरेज रेटिंग दी। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस फैमिली ड्रामा के साथ थोड़ा एक्शन पसंद है तो ये फिल्म एक बार देख सकते हैं। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे अर्जुन सन ऑफ विजयंती में जो यूनिक लगा वो था माँ बेटे के रिलेशनशिप पर फोकस, स्पेशली जब माँ एक आईपीएस ऑफिसर हो और बेटा गैंगस्टर रास्ते चुने। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग एंगल था। स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल थी और इमोशनल डेप्थ और एक्शन सीन्स से थोड़ा बैलेंस दिया गया है। विजय शांति का कमबैक और उनकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस भी फिल्म को एक और अलग फ्लेवर देती है। ओवरऑल मूवी एक टिपिकल एक्शन ड्रामा है, लेकिन माँ बेटे के बीच के कॉम्प्लेक्स इमोशंस को हाईलाइट करना इसमें थोड़ा अलग था। अगर आपको इमोशनल फैमिली ड्रामा के साथ एक्शन पसंद है तो ये मूवी एक बार देखने लायक है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। विजय शांति बैजयंती आईपीएस ने उनके रोल के लिए 1 करोड़ की फीस चार्ज की थी। नंदामुरी कल्याण राम अर्जुन विश्वनाथ ने 6 से 8 करोड़ के बीच चार्ज किए। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। अर्जुन सन ऑफ विजयंती को आप थलपति 1991 या टेम्पर 2015 जैसी मूवीज से कंपेयर कर सकते हैं, जहां भी एक फ्लॉड हीरो और स्ट्रॉन्ग मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। लेकिन ये मूवी अर्जुन सन ऑफ वैजयंती अपने इमोशनल माँ बेटे रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस करती है, जो थोड़ा यूनिक एंगल देता है। प्रीवियस वर्क्स में विजय शांति की कर्तव्यम जैसे स्ट्रॉन्ग पुलिस रोल्स फेमस हैं और इस फिल्म में उनका कमबैक वैसा ही पावरफुल लगा। ओवरऑल स्टोरी और स्क्रीन प्ले में कुछ पुराने ट्रोप्स रिपीट हुए, इस वजह से ये ओरिजिनलिटी थोड़ी कम लगी। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। विजय शांति ने अपने एक्शन सीन्स खुद किए, जिससे सेट पर सब इम्प्रेस्ड थे। कल्याण राम ने एक डिफ़िकल्ट चेस सीक्वेंस के लिए रियल लोकेशंस पर शूट किया, जहां उन्हें फिजिकली काफ़ी टफ कंडीशंस फेस करनी पड़ी। शूटिंग के दौरान टीम ने एक बार एक्सीडेंटली एक लोकल फेस्टिवल के प्रोसेस में शूट कर लिया, जिससे नेचुरल क्राउड सीन्स कैप्चर हो गए। ओवरऑल ये छोटे इंसिडेंट शूटिंग को और एंगेजिंग बनाते हैं और टीम स्पिरिट दिखाते हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच है माँ बेटे के इमोशनल बॉन्डिंग को सेंट्रल स्टोरी बनाना, जिसमें एक्शन के साथ स्ट्रॉन्ग फैमिली ड्रामा भी है। विजय शांति का पावरफुल कमबैक और उनका अथॉरिटी पुलिस रोल फिल्म को अलग लेवल पर ले जाता है। ये कॉम्बिनेशन इस फिल्म को टिपिकल एक्शन मूवी से हटाकर थोड़ा हार्टवार्मिंग और मीनिंगफुल बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। मूवी का सेंट्रल मैसेज है फैमिली सेक्रीफाइस और जस्टिस के लिए कभी भी अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ने चाहिए। इमोशनल कनेक्ट माँ बेटे के कॉम्प्लेक्स रिश्ते को दिखाकर फिल्म ने ऑडियंस को दिल को छू लिया। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट जस्टिस और पर्सनल एडॉप्शन के थीम्स पर सोचने पर मजबूर करता है कि गलत रास्ते से भी सुधार मुमकिन है। अर्जुन सन ऑफ वैजयंती एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 18 अप्रैल 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को प्रदीप चिलुकुरी ने डायरेक्ट किया है, जो पहले राज चेयी वेस्थे जैसे फिल्म बना चुके हैं। लीड एक्टर्स में नंदामुरी कल्याण राम, सोहेल खान, साई मंजरेकर, श्रीकांत और बबलू पृथ्वीराज और विजय शांति शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें इमोशनल मदर सन रिलेशनशिप के साथ साथ इंटेंस एक्शन सीन्स और थ्रिलर एलिमेंट्स भी हैं, मतलब फैमिली ड्रामा के साथ एक्शन पैक्ड स्टोरी जो क्राइम और जस्टिस के थीम्स पर बेस्ड है। अगर आपको इमोशनल कहानी
पर के साथ थोड़ा हाई एनर्जी एक्शन भी पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी के कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग आईपीएस ऑफिसर माँ और उनके गैंगस्टर बेटे के बीच इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। मदर और सन दोनों अपने अपने तरीके से जस्टिस के लिए लड़ते हैं, जो यूजुअल एक्शन मूवीज से थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव देता है। लेकिन स्टोरी में कुछ फैमिलियर एक्शन ड्रामा ट्रोप्स भी हैं, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं पर इमोशनल एंगल से थोड़ा फ्रेश ज़रूर है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर के रिलीज़ के बाद यूट्यूब पर ये ट्रेंडिंग हैशटैग पर रहा, जो फिल्म के लिए स्ट्रॉन्ग इनिशियल बस का इंडिकेशन था। जूही एनटीआर ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कहा था कि फिल्म के आखिरी 20 मिनट्स इमोशनल होते हैं, जो फैंस के लिए एंटिसिपेशंस को और बढ़ाता है। रेडिट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ यूजर्स ने फिल्म को एक बार देखने लायक बताया, लेकिन कहानी को प्रिडिक्टेबल और पुरानी स्टाइल का कहा। द हिंदू ने फिल्म को आउटडेटेड बताया और कहानी की हर एक्शन सीक्वेंस के साथ फिल्म को बोर होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी, लेकिन कहा कि स्टोरी टेलिंग प्रिडिक्टेबल है और इमोशनल डेप्थ की कमी है। 123 तेलुगु ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और कहा कि फिल्म वॉचेबल है, लेकिन कुछ सीन्स ओवर द टॉप हैं। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल एक्साइटमेंट जनरेट की थी, लेकिन फिल्म रिलीज के बाद ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज़ दिए। अगर आपको इमोशनल एक्शन ड्रामास पसंद है तो ये फिल्म एक बार देखने लायक हो सकती है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक इंटेंस पुलिस ऑपरेशन से, जहां विजयशांति आईपीएस माँ अपने ड्यूटी पर होती है। इस ओपनिंग सीन से ही फिल्म का सीरियस और एक्शन पैक्ड टोन सेट हो जाता है। पहला इंप्रेशन यह होता है कि फिल्म एक स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड और प्रिंसिपल्ड पुलिस ऑफिसर की कहानी है, जिसकी लाइफ में जस्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि विजयंती अपने बेटे अर्जुन के लिए बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखती हैं, जो स्टोरी में स्टंट का सबसे बेस बनता है। तो स्टार्टिंग से ही स्टोरी में एक्शन के साथ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का भी इंडिकेशन मिलता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, सबको लगता है अर्जुन अपनी माँ वैजयंती की तरह पुलिस बनेगा, लेकिन सरप्राइज ये होता है कि अर्जुन एक्चुअली एक गैंगस्टर बन जाता है। ये ट्विस्ट इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को और भी गहरा कर देता है। दूसरा, फिल्म में एक पॉइंट पर वैजयंती के पास्ट के कुछ सीक्रेट्स खुलते हैं, जो उनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं और उनके और अर्जुन के बीच के रिश्ते को समझने में मदद करते हैं। तीसरा, पठान जो इनिशियली एक कॉमन टेररिस्ट लगता है, उसका असली प्लान बड़ा और पर्सनल होता है, जो अर्जुन और वैजयंती दोनों के लिए बड़ा चैलेंज बन जाता है। चौथा, एक सीन में अर्जुन को अपनी माँ और अपने गैंगस्टर दोस्तों के बीच चूज़ करना पड़ता है, जहाँ उसका असली कैरेक्टर और इमोशन सामने आते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को प्रेडिक्टेबल से हटाकर थोड़ा थ्रिलिंग बनाता है और ऑडियंस के इंटरेस्ट बनाए रखता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। वैजयंती आईपीएस को पठान टेररिस्ट के साथ मारने की धमकी मिलती है। अर्जुन जो पहले गैंगस्टर बन चुका था, अपनी मां की प्रोटेक्शन के लिए अपने पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर उसके सामने खड़ा होता है। दोनों माँ बेटा मिलकर पठान और उसके गैंग को रोकने के लिए एक बड़ी फाइट करते हैं, जिसमें एक्शन पैक्ड सीन्स के साथ इमोशनल बॉन्डिंग भी दिखाई देती है। अर्जुन अपनी माँ के आइडियल्स को समझता है और उसके रास्ते पर चलने का फैसला करता है। फाइनल फाइट के बाद अर्जुन को पुलिस में रिक्रूट होने का ऑफर मिलता है, जो वो एक्सेप्ट करता है, सिंबलाइजिंग अपने माँ के सपने को पूरा करना। क्लाइमेक्स और एंडिंग दिखाते हैं कि फैमिली और प्रिंसिपल से बड़ा कोई स्ट्रेंथ नहीं होता। अर्जुन का बदलते हुए रास्ते पर चलना ये बताता है कि गलत रास्ते से सही रास्ते पर वापस आना पॉसिबल है, अगर दिल में सच्चाई और रिस्पेक्ट हो। माँ बेटे के बीच के जो इमोशनल गैप थे वो क्लाइमेक्स में ख़त्म हो जाते हैं, जो फैमिली बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। ओवरऑल मूवी ये मैसेज देती है कि जस्टिस सिर्फ कानून से नहीं बल्कि दिल से भी लड़ना पड़ता है। इसलिए एंडिंग एक होपफुल और इमोशनल नोट पर ख़त्म होती है, जो ऑडियंस को पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो अंजुन
गैंगस्टर से पुलिस रिक्रूट बनने वाला यंग मैन अपनी मां को प्रोटेक्ट करना और अपनी फैमिली को का नाम सुधारना चाहता है। स्ट्रॉन्ग विल्ड, इमोशनल, थोड़ा रिबिलियस लेकिन अल्टीमेटली प्रिंसिपल्ड। हीरोइन वैजयंती आईपीएस, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आईपीएस ऑफिसर और अर्जुन की माँ, अपने आइडियल्स को जीना और अपने बेटे को भी उनके फुटस्टेप्स पर लाना चाहती हैं। कोरेजियस, प्रिंसिपल्ड, केयरिंग बट स्ट्रिक्ट मदर फिगर। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स के बीच इमोशनल और आइडियोलॉजिकल क्लैश स्टोरी का कोर है। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन पठान डेंजरस टेररिस्ट और मास्टरमाइंड एंटागोनिस्ट। स्टोरी पर इफेक्ट, उसके खिलाफ माँ बेटे की लड़ाई स्ट्रॉन्ग स्टोरी को हाई स्टेक्स और इंटेंस बनाती है। पठान की धमकी और थ्रेट ने अर्जुन को अपनी पुरानी लाइफ छोड़कर माँ के साथ मिलकर लड़ने पर मजबूर किया, जो स्टोरी का मेन कॉन्फ्लिक्ट ड्राइव करता है। ओवरऑल विलन की वजह से ही इमोशनल बॉन्डिंग और एक्शन सीन्स इम्पैक्टफुल होते हैं। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, साई मंजरेकर चित्रा, अर्जुन की वाइफ। इमोशनल सपोर्ट का रोल है जो अर्जुन के सॉफ्ट साइड को दिखाते हैं और उसकी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करता है। दूसरा, श्रीकांत, पुलिस कमिश्नर प्रकाश, वैजयंती का सीनियर ऑफिसर, स्टोरी में लॉ इन्फोर्समेंट की अथॉरिटी और प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा, बबलू पृथ्वीराज, पी शिवाजी, अर्जुन के दोस्त का या एली एक्शन सीक्वेंसेस में मदद करता है और अर्जुन की जर्नी में इंपॉर्टेंट साइड किक का रोल निभाता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को डेप्थ और रियलिज्म देते हैं, इमोशनल और नैरेटिव लेयर्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हीरो हीरोइन के कॉन्फ्लिक्ट्स को और मीनिंगफुल बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने अपने पहले दिन 3.4 करोड़ इंडिया नेट और 4.5 करोड़ रिपीट की कमाई की। सेकेंड वीक के बाद कलेक्शंस में सिग्निफिकेंट गिरावट देखी गई। 20वें दिन पर कलेक्शन सिर्फ 4 लाख तक पहुंच गया, जो 75% से ज़्यादा की गिरावट थी। फिल्म ने अपने टोटल नेट कलेक्शन 12.90 करोड़ के आसपास तक पहुंचा, जबकि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 16.21 करोड़ रहा। बजट 44 करोड़ होने के बावजूद फिल्म अपने कॉस्ट के से 29% ही रिकवर कर पाई, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर इसे डिजास्ट्रस कहा गया। ओवरऑल मिक्स रिव्यूज और प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन के चलते फिल्म को ऑडियंस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग रही। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कुछ लोगों ने इमोशनल सीन्स और माँ बेटे के रिलेशनशिप को अप्रिशिएट किया, एक्शन सीन्स को पसंद किया, स्पेशली क्लाइमेक्स फाइट को, लेकिन कई व्यूअर्स ने कहा कि स्टोरी प्रेडिक्टेबल थी और कुछ डायलॉग्स और सीन्स ओवर द टॉप लगे। सोशल मीडिया पर फैंस ने नॉस्टैल्जिया फील किया क्योंकि विजय शांति का कमबैक था, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ओवरऑल मूवी ने इमोशनल एलिमेंट्स तो दिए, लेकिन कहानी की ओरिजिनलिटी और पेस में कमी के कारण ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने इसे एवरेज या बिलो एवरेज रेटिंग दी। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस फैमिली ड्रामा के साथ थोड़ा एक्शन पसंद है तो ये फिल्म एक बार देख सकते हैं। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे अर्जुन सन ऑफ विजयंती में जो यूनिक लगा वो था माँ बेटे के रिलेशनशिप पर फोकस, स्पेशली जब माँ एक आईपीएस ऑफिसर हो और बेटा गैंगस्टर रास्ते चुने। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग एंगल था। स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल थी और इमोशनल डेप्थ और एक्शन सीन्स से थोड़ा बैलेंस दिया गया है। विजय शांति का कमबैक और उनकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस भी फिल्म को एक और अलग फ्लेवर देती है। ओवरऑल मूवी एक टिपिकल एक्शन ड्रामा है, लेकिन माँ बेटे के बीच के कॉम्प्लेक्स इमोशंस को हाईलाइट करना इसमें थोड़ा अलग था। अगर आपको इमोशनल फैमिली ड्रामा के साथ एक्शन पसंद है तो ये मूवी एक बार देखने लायक है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। विजय शांति वैजयंती आईपीएस ने उनके रोल के लिए 1 करोड़ की फीस चार्ज की थी। नंदामुरी कल्याण राम अर्जुन विश्वनाथ ने 6 से 8 करोड़ के बीच चार्ज किए। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं।
अर्जुन सन ऑफ विजयंती को आप थलपति 1991 या टेम्पर 2015 जैसी मूवीज से कंपेयर कर सकते हैं, जहां भी एक फ्लॉड हीरो और स्ट्रॉन्ग मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। लेकिन ये मूवी अर्जुन सन ऑफ वैजयंती अपने इमोशनल माँ बेटे रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस करती है, जो थोड़ा यूनिक एंगल देता है। प्रीवियस वर्क्स में विजयशांति की कर्तव्यम जैसे स्ट्रॉन्ग पुलिस रोल्स फेमस हैं और इस फिल्म में उनका कमबैक वैसा ही पावरफुल लगा। ओवरऑल स्टोरी और स्क्रीन प्ले में कुछ पुराने ट्रोप्स रिपीट हुए, इस वजह से ये ओरिजिनलिटी थोड़ी कम लगी। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। विजयशांति ने अपने एक्शन सीन्स खुद किए, जिससे सेट पर सब इम्प्रेस्ड थे। कल्याण राम ने एक डिफ़िकल्ट चेस सीक्वेंस के लिए रियल लोकेशंस पर शूट किया, जहां उन्हें फिजिकली काफ़ी टफ कंडीशंस फेस करनी पड़ी। शूटिंग के दौरान टीम ने एक बार एक्सीडेंटली एक लोकल फेस्टिवल के प्रोसेस में शूट कर लिया, जिससे नेचुरल क्राउड सीन्स कैप्चर हो गए। ओवरऑल ये छोटे इंसिडेंट शूटिंग को और एंगेजिंग बनाते हैं और टीम स्पिरिट दिखाते हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच है माँ बेटे के इमोशनल बॉन्डिंग को सेंट्रल स्टोरी बनाना, जिसमें एक्शन के साथ स्ट्रॉन्ग फैमिली ड्रामा भी है। विजयशांति का पावरफुल कमबैक और उनका अथॉरिटी पुलिस रोल फिल्म को अलग लेवल पर ले जाता है। ये कॉम्बिनेशन इस फिल्म को टिपिकल एक्शन मूवी से हटाकर थोड़ा हार्टवार्मिंग और मीनिंगफुल बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। मूवी का सेंट्रल मैसेज है, फैमिली सेक्रीफाइस और जस्टिस के लिए कभी भी अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ने चाहिए। इमोशनल कनेक्ट, माँ बेटे के कॉम्प्लेक्स रिश्ते को दिखाकर फिल्म ने ऑडियंस को दिल को छू लिया। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, जस्टिस और पर्सनल एडॉप्शन के थीम्स पर सोचने पर मजबूर करता है कि गलत रास्ते से भी सुधार मुमकिन है। अर्जुन सन ऑफ वैजयंती एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 18 अप्रैल 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को प्रदीप चिलुकुरी ने डायरेक्ट किया है, जो पहले राज चेयी वेस्थे जैसे फिल्म बना चुके हैं। लीड एक्टर्स में नंदामुरी कल्याण राम, सोहेल खान, साई मंजरेकर, श्रीकांत और बबलू पृथ्वीराज और विजयशांति शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें इमोशनल मदर सन रिलेशनशिप के साथ साथ इंटेंस एक्शन सीन्स और थ्रिलर एलिमेंट्स भी हैं, मतलब फैमिली ड्रामा के साथ एक्शन पैक्ड स्टोरी जो क्राइम और जस्टिस के थीम्स पर बेस्ड है। अगर आपको इमोशनल कहानी के साथ थोड़ा हाई एनर्जी एक्शन भी पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी के कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग आईपीएस ऑफिसर माँ और उनके गैंगस्टर बेटे के बीच इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। मदर और सन दोनों अपने अपने तरीके से जस्टिस के लिए लड़ते हैं, जो यूजुअल एक्शन मूवीज से थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव देता है। लेकिन स्टोरी में कुछ फैमिलियर एक्शन ड्रामा ट्रोप्स भी हैं, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं, पर इमोशनल एंगल से थोड़ा फ्रेश ज़रूर है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर के रिलीज़ के बाद यूट्यूब पर ये ट्रेंडिंग हैशटैग पर रहा, जो फिल्म के लिए स्ट्रॉन्ग इनिशियल बस का इंडिकेशन था। जूही एनटीआर ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कहा था कि फिल्म के आखिरी 20 मिनट्स इमोशनल होते हैं, जो फैंस के लिए एंटिसिपेशंस को और बढ़ाता है। रेडिट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ यूजर्स ने फिल्म को एक बार देखने लायक बताया, लेकिन कहानी को प्रिडिक्टेबल और पुरानी स्टाइल का कहा। द हिंदू ने फिल्म को आउटडेटेड बताया और कहानी की हर एक्शन सीक्वेंस के साथ फिल्म को बोर होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी, लेकिन कहा कि स्टोरी टेलिंग प्रिडिक्टेबल है और इमोशनल डेप्थ की कमी है। 123 तेलुगु ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और कहा कि फिल्म वॉचेबल है, लेकिन कुछ सीन्स ओवर द टॉप हैं। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल एक्साइटमेंट जनरेट की थी, लेकिन फिल्म रिलीज के बाद ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज़ दिए। अगर आपको इमोशनल एक्शन ड्रामास पसंद है तो ये फिल्म एक बार देखने लायक हो सकती है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक इंटेंस पुलिस ऑपरेशन से, जहां
विजयशांति आईपीएस माँ अपने ड्यूटी पर होती है। इस ओपनिंग सीन से ही फिल्म का सीरियस और एक्शन पैक्ड टोन सेट हो जाता है। पहला इंप्रेशन यह होता है कि फिल्म एक स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड और प्रिंसिपल्ड पुलिस ऑफिसर की कहानी है जिसकी लाइफ में जस्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि विजयंती अपने बेटे अर्जुन के लिए बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखती हैं, जो स्टोरी में इमोशनल टेंशन का सबसे बेस बनता है। तो स्टार्टिंग से ही स्टोरी में एक्शन के साथ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का भी इंडिकेशन मिलता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, सबको लगता है अर्जुन अपनी माँ वैजयंती की तरह पुलिस बनेगा, लेकिन सरप्राइज ये होता है कि अर्जुन एक्चुअली एक गैंगस्टर बन जाता है। ये ट्विस्ट इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को और भी गहरा कर देता है। दूसरा, फिल्म में एक पॉइंट पर वैजयंती के पास्ट के कुछ सीक्रेट्स खुलते हैं जो उनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं और उनके और अर्जुन के बीच के रिश्ते को समझने में मदद करते हैं। तीसरा, पठान जो इनिशियली एक कॉमन टेररिस्ट लगता है, उसका असली प्लान बड़ा और पर्सनल होता है, जो अर्जुन और वैजयंती दोनों के लिए बड़ा चैलेंज बन जाता है। चौथा, एक सीन में अर्जुन को अपनी माँ और अपने गैंगस्टर दोस्तों के बीच चूज करना पड़ता है, जहाँ उसका असली कैरेक्टर और इमोशन सामने आते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को प्रेडिक्टेबल से हटाकर थोड़ा थ्रिलिंग बनाता है और ऑडियंस के इंटरेस्ट बनाए रखता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। वैजयंती आईपीएस को पठान टेररिस्ट के साथ मारने की धमकी मिलती है। अर्जुन जो पहले गैंगस्टर बन चुका था, अपनी माँ की प्रोटेक्शन के लिए अपने पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर उसके सामने खड़ा होता है। दोनों माँ बेटे मिलकर पठान और उसके गैंग को रोकने के लिए एक बड़ी फाइट करते हैं, जिसमें एक्शन पैक्ड सीन्स के साथ इमोशनल बॉन्डिंग भी दिखाई देती है। अर्जुन अपनी माँ के आइडियल्स को समझता है और उसके रास्ते पर चलने का फैसला करता है। फाइनल फाइट के बाद अर्जुन को पुलिस में रिक्रूट होने का ऑफर मिलता है, जो वो एक्सेप्ट करता है, सिंबलाइजिंग अपने माँ के सपने को पूरा करना। क्लाइमेक्स और एंडिंग दिखाते हैं कि फैमिली और प्रिंसिपल से बड़ा कोई स्ट्रेंथ नहीं होता। अर्जुन का बदलते हुए रिश्ते पर चलना ये बताता है कि गलत रास्ते से सही रास्ते पर वापस आना पॉसिबल है, अगर दिल में सच्चाई और रिस्पेक्ट हो। माँ बेटे के बीच के जो इमोशनल गैप थे वो क्लाइमेक्स में ख़त्म हो जाते हैं, जो फैमिली बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। ओवरऑल मूवी ये मैसेज देती है कि जस्टिस सिर्फ कानून से नहीं बल्कि दिल से भी लड़ना पड़ता है। इसलिए एंडिंग एक होपफुल और इमोशनल नोट पर ख़त्म होती है, जो ऑडियंस को पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो अर्जुन, गैंगस्टर से पुलिस रिक्रूट बनने वाला यंग मैन, अपनी माँ को प्रोटेक्ट करना और अपनी फैमिली का नाम सुधारना चाहता है। स्ट्रॉन्ग विल्ड, इमोशनल, थोड़ा रिबिलियस लेकिन अल्टीमेटली प्रिंसिपल्ड। हीरोइन वैजयंती आईपीएस, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड आईपीएस ऑफिसर और अर्जुन की माँ, अपने आइडियल्स को जीना और अपने बेटे को भी उनके फुटस्टेप्स पर लाना चाहती हैं। कोरेजियस, प्रिंसिपल्ड, केयरिंग बट स्ट्रिक्ट मदर फिगर। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स के बीच इमोशनल और आइडियोलॉजिकल क्लैश स्टोरी का कोर है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन पठान डेंजरस टेररिस्ट और मास्टरमाइंड एंटागोनिस्ट। स्टोरी पर इफेक्ट, उसके खिलाफ माँ बेटे की लड़ाई स्टोरी को हाई स्टेक्स और इंटेंस बनाती है। पठान की धमकी और थ्रेट ने अर्जुन को अपनी पुरानी लाइफ छोड़कर माँ के साथ मिलकर लड़ने पर मजबूर किया, जो स्टोरी का मेन कॉन्फ्लिक्ट ड्राइव करता है। ओवरऑल विलन की वजह से ही इमोशनल बॉन्डिंग और एक्शन सीन्स इम्पैक्टफुल होते हैं। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, साई मंजरेकर चित्रा, अर्जुन की वाइफ, इमोशनल सपोर्ट का रोल है जो अर्जुन के सॉफ्ट साइड को दिखाते हैं और उसकी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करता है। दूसरा, श्रीकांत, पुलिस कमिश्नर प्रकाश, वैजयंती का सीनियर ऑफिसर, स्टोरी में लॉ एनफोर्समेंट की अथॉरिटी और प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा, बबलू पृथ्वीराज, पी शिवाजी, अर्जुन के दोस्त का या एली, एक्शन सीक्वेंसेस में मदद करता है और अर्जुन की जर्नी में इंपॉर्टेंट साइड किक का रोल निभाता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को डेप्थ और रियलिज्म देते हैं, इमोशनल और नैरेटिव लेयर्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हीरो हीरोइन के कॉन्फ्लिक्ट्स को और मीनिंगफुल बनाते हैं।
चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने अपने पहले दिन 3.4 करोड़ इंडिया नेट और 4.5 करोड़ रिपोर्ट की कमाई की। सेकेंड वीक के बाद कलेक्शंस में सिग्निफिकेंट गिरावट देखी गई। 20वें दिन पर कलेक्शन सिर्फ 4 लाख तक पहुंच गया, जो 75% से ज़्यादा की गिरावट थी। फिल्म ने अपने टोटल नेट कलेक्शन 12.90 करोड़ के आसपास तक पहुंचा, जबकि वर्ल्डवाइड ग्रॉस 16.21 करोड़ रहा। बजट 44 करोड़ होने के बावजूद फिल्म अपने कॉस्ट के से 29% ही रिकवर कर पाई, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर इसे डिजास्ट्रस कहा गया। ओवरऑल मिक्स रिव्यूज और प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन के चलते फिल्म को ऑडियंस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग रही। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कुछ लोगों ने इमोशनल सीन्स और माँ बेटे के रिलेशनशिप को अप्रिशिएट किया, एक्शन सीन्स को पसंद किया, स्पेशली क्लाइमेक्स फाइट को, लेकिन कई व्यूअर्स ने कहा कि स्टोरी प्रेडिक्टेबल थी और कुछ डायलॉग्स और सीन्स ओवर द टॉप लगे। सोशल मीडिया पर फैंस ने नॉस्टैल्जिया फील किया क्योंकि विजय शांति का कमबैक था, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ओवरऑल मूवी ने इमोशनल एलिमेंट्स तो दिए, लेकिन कहानी की ओरिजिनलिटी और पेस में कमी के कारण ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने इसे एवरेज या बिलो एवरेज रेटिंग दी। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस फैमिली ड्रामा के साथ थोड़ा एक्शन पसंद है तो ये फिल्म एक बार देख सकते हैं। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे अर्जुन सन ऑफ विजयंती में जो यूनिक लगा वो था माँ बेटे के रिलेशनशिप पर फोकस, स्पेशली जब माँ एक आईपीएस ऑफिसर हो और बेटा गैंगस्टर रास्ते चुने। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग एंगल था। स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल थी और इमोशनल डेप्थ और एक्शन सीन्स से थोड़ा बैलेंस दिया गया है। विजय शांति का कमबैक और उनकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस भी फिल्म को एक और अलग फ्लेवर देती है। ओवरऑल मूवी एक टिपिकल एक्शन ड्रामा है, लेकिन माँ बेटे के बीच के कॉम्प्लेक्स इमोशंस को हाईलाइट करना इसमें थोड़ा अलग था। अगर आपको इमोशनल फैमिली ड्रामा के साथ एक्शन पसंद है तो ये मूवी एक बार देखने लायक है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। विजय शांति बैजयंती आईपीएस ने उनके रोल के लिए 1 करोड़ की फीस चार्ज की थी। नंदामुरी कल्याण राम अर्जुन विश्वनाथ ने 6 से 8 करोड़ के बीच चार्ज किए। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। अर्जुन सन ऑफ विजयंती को आप थलपति 1991 या टेम्पर 2015 जैसी मूवीज से कंपेयर कर सकते हैं, जहां भी एक फ्लॉड हीरो और स्ट्रॉन्ग मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। लेकिन ये मूवी अर्जुन सन ऑफ वैजयंती अपने इमोशनल माँ बेटे रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस करती है, जो थोड़ा यूनिक एंगल देता है। प्रीवियस वर्क्स में विजय शांति की कर्तव्यम जैसे स्ट्रॉन्ग पुलिस रोल्स फेमस हैं और इस फिल्म में उनका कमबैक वैसा ही पावरफुल लगा। ओवरऑल स्टोरी और स्क्रीन प्ले में कुछ पुराने ट्रोप्स रिपीट हुए, इस वजह से ये ओरिजिनलिटी थोड़ी कम लगी। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। विजय शांति ने अपने एक्शन सीन्स खुद किए, जिससे सेट पर सब इम्प्रेस्ड थे। कल्याण राम ने एक डिफ़िकल्ट चेस सीक्वेंस के लिए रियल लोकेशंस पर शूट किया, जहां उन्हें फिजिकली काफ़ी टफ कंडीशंस फेस करनी पड़ी। शूटिंग के दौरान टीम ने एक बार एक्सीडेंटली एक लोकल फेस्टिवल के प्रोसेस में शूट कर लिया, जिससे नेचुरल क्राउड सीन्स कैप्चर हो गए। ओवरऑल ये छोटे इंसिडेंट शूटिंग को और एंगेजिंग बनाते हैं और टीम स्पिरिट दिखाते हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच है माँ बेटे के इमोशनल बॉन्डिंग को सेंट्रल स्टोरी बनाना, जिसमें एक्शन के साथ स्ट्रॉन्ग फैमिली ड्रामा भी है। विजय शांति का पावरफुल कमबैक और उनका अथॉरिटी पुलिस रोल फिल्म को अलग लेवल पर ले जाता है। ये कॉम्बिनेशन इस फिल्म को टिपिकल एक्शन मूवी से हटाकर थोड़ा हार्डवार्मिंग और मीनिंगफुल बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। मूवी का सेंट्रल मैसेज है फैमिली सेक्रीफाइस और जस्टिस के लिए कभी भी अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ने चाहिए। इमोशनल कनेक्ट माँ बेटे के कॉम्प्लेक्स रिश्ते को दिखाकर फिल्म ने ऑडियंस को दिल को छू लिया।
इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, जस्टिस और पर्सनल अडॉप्शन के थीम्स पर सोचने पर मजबूर करता है कि गलत रास्ते से भी सुधार मुमकिन है। अर्जुन सन ऑफ वैजयंती एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 18 अप्रैल 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को प्रदीप चिलुकुरी ने डायरेक्ट किया है, जो पहले राज चेयी वेस्थे जैसे फिल्म बना चुके हैं। लीड एक्टर्स में नंदामुरी कल्याण राम, सोहेल खान, साई मांजरेकर, श्रीकांत और बबलू पृथ्वीराज और विजय शांति शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें इमोशनल मदर सन रिलेशनशिप के साथ साथ इंटेंस एक्शन सीन्स और थ्रिलर एलिमेंट्स भी हैं, मतलब फैमिली ड्रामा के साथ एक्शन पैक्ड स्टोरी जो क्राइम और जस्टिस के थीम्स पर बेस्ड है। अगर आपको इमोशनल कहानी के साथ थोड़ा हाई एनर्जी एक्शन भी पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी के कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग आईपीएस ऑफिसर माँ और उनके गैंगस्टर बेटे के बीच इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। मदर और सन दोनों अपने अपने तरीके से जस्टिस के लिए लड़ते हैं, जो यूजुअल एक्शन मूवीज से थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव देता है। लेकिन स्टोरी में कुछ फैमिलियर एक्शन ड्रामा ट्रोप्स भी हैं, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं, पर इमोशनल एंगल से थोड़ा फ्रेश ज़रूर है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर के रिलीज़ के बाद यूट्यूब पर ये ट्रेंडिंग हैशटैग पर रहा, जो फिल्म के लिए स्ट्रॉन्ग इनिशियल बस का इंडिकेशन था। जूलिया एनटीआर ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कहा था कि फिल्म के आखिरी 20 मिनट्स इमोशनल होते हैं, जो फैंस के लिए एंटिसिपेशंस को और बढ़ाता है। रेडिट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ यूजर्स ने फिल्म को एक बार देखने लायक बताया, लेकिन कहानी को प्रिडिक्टेबल और पुरानी स्टाइल का कहा। द हिंदू ने फिल्म को आउटडेटेड बताया और कहानी की हर एक्शन सीक्वेंस के साथ फिल्म को बोर होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी, लेकिन कहा कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल है और इमोशनल डेप्थ की कमी है। 123 तेलुगु ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और कहा कि फिल्म वॉचेबल है, लेकिन कुछ सीन्स ओवर द टॉप हैं। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल एक्साइटमेंट जनरेट की थी, लेकिन फिल्म रिलीज के बाद ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज़ दिए। अगर आपको इमोशनल एक्शन ड्रामास पसंद है तो ये फिल्म एक बार देखने लायक हो सकती है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक इंटेंस पुलिस ऑपरेशन से, जहां विजय शांति आईपीएस माँ अपने ड्यूटी पर होती है। इस ओपनिंग सीन से ही फिल्म का सीरियस और एक्शन पैक्ड टोन सेट हो जाता है। पहला इंप्रेशन यह होता है कि फिल्म एक स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड और प्रिंसिपल्ड पुलिस ऑफिसर की कहानी है, जिसकी लाइफ में जस्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि वैजयंती अपने बेटे अर्जुन के लिए बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखती हैं, जो स्टोरी में इमोशनल टेंशन का सबसे बेस बनता है। तो स्टार्टिंग से ही स्टोरी में एक्शन के साथ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का भी इंडिकेशन मिलता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, सबको लगता है अर्जुन अपनी माँ वैजयंती की तरह पुलिस बनेगा, लेकिन सरप्राइज ये होता है कि अर्जुन एक्चुअली एक गैंगस्टर बन जाता है। ये ट्विस्ट इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को और भी गहरा कर देता है। दूसरा, फिल्म में एक पॉइंट पर वैजयंती के पास्ट के कुछ सीक्रेट्स खुलते हैं, जो उनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं और उनके और अर्जुन के बीच के रिश्ते को समझने में मदद करते हैं। तीसरा, पठान जो इनिशियली एक कॉमन टेररिस्ट लगता है, उसका असली प्लान बड़ा और पर्सनल होता है, जो अर्जुन और वैजयंती दोनों के लिए बड़ा चैलेंज बन जाता है। चौथा, एक सीन में अर्जुन को अपनी माँ और अपने गैंगस्टर दोस्तों के बीच चूज़ करना पड़ता है, जहाँ उसका असली कैरेक्टर और इमोशन सामने आते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को प्रेडिक्टेबल से हटाकर थोड़ा थ्रिलिंग बनाता है और ऑडियंस के इंटरेस्ट बनाए रखता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। वैजयंती आईपीएस को पठान टेररिस्ट के साथ मारने की धमकी मिलती है। अर्जुन जो पहले गैंगस्टर बन चुका था, अपनी माँ की प्रोटेक्शन के लिए अपने पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर उसके सामने खड़ा होता है। दोनों माँ बेटा मिलकर पठान और उसके गैंग को रोकने के लिए एक बड़ी फाइट करते हैं,
जिसमें एक्शन पैक्ड सीन्स के साथ इमोशनल बॉन्डिंग भी दिखाई देती है। अर्जुन अपनी माँ के आइडियल्स को समझता है और उसके रास्ते पर चलने का फैसला करता है। फाइनल फाइट के बाद अर्जुन को पुलिस में रिक्रूट होने का ऑफर मिलता है, जो वो एक्सेप्ट करता है, सिंबलाइजिंग अपने माँ के सपने को पूरा करना। क्लाइमेक्स और एंडिंग दिखाते हैं कि फैमिली और प्रिंसिपल से बड़ा कोई स्ट्रेंथ नहीं होता। अर्जुन का बदलते हुए रिश्ते पर चलना ये बताता है कि गलत रास्ते से सही रास्ते पर वापस आना पॉसिबल है, अगर दिल में सच्चाई और रिस्पेक्ट हो। माँ बेटे के बीच के जो इमोशनल गैप थे वो क्लाइमेक्स में ख़त्म हो जाते हैं, जो फैमिली बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। ओवरऑल मूवी ये मैसेज देती है कि जस्टिस सिर्फ कानून से नहीं बल्कि दिल से भी लड़ना पड़ता है। इसलिए एंडिंग एक होपफुल और इमोशनल नोट पर ख़त्म होती है, जो ऑडियंस को पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो अंजुन, गैंगस्टर से पुलिस रिक्रूट बनने वाला यंग मैन, अपनी मां को प्रोटेक्ट करना और अपनी फैमिली का नाम सुधारना चाहता है। स्ट्रॉन्ग विल्ड, इमोशनल, थोड़ा रिबिलियस लेकिन अल्टीमेटली प्रिंसिपल्ड। हीरोइन वैजयंती IPS, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड IPS ऑफिसर और अर्जुन की माँ, अपने आइडियल्स को जीना और अपने बेटे को भी उनके फुटस्टेप्स पर लाना चाहती हैं। कोरेजियस प्रिंसिपल, केयरिंग बट स्ट्रिक्ट मदर फिगर। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स के बीच इमोशनल और आइडियोलॉजिकल क्लैश स्टोरी का कोर है। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन पठान, डेंजरस टेररिस्ट और मास्टरमाइंड एंटागोनिस्ट। स्टोरी पर इफेक्ट, उसके खिलाफ माँ बेटे की लड़ाई स्ट्रॉन्ग स्टोरी को हाई स्टेक्स और इंटेंस बनाती है। पठान की धमकी और थ्रेट ने अर्जुन को अपनी पुरानी लाइफ छोड़कर माँ के साथ मिलकर लड़ने पर मजबूर किया, जो स्टोरी का मेन कॉन्फ्लिक्ट ड्राइव करता है। ओवरऑल विलन की वजह से ही इमोशनल बॉन्डिंग और एक्शन सीन्स इम्पैक्टफुल होते हैं। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, साई मंजरेकर चित्रा, अर्जुन की वाइफ, इमोशनल सपोर्ट का रोल है जो अर्जुन के सॉफ्ट साइड को दिखाते हैं और उसकी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करता है। दूसरा, श्रीकांत, पुलिस कमिश्नर प्रकाश, वैजयंती का सीनियर ऑफिसर, स्टोरी में लॉ इन्फोर्समेंट की अथॉरिटी और प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा, बबलू पृथ्वीराज, P शिवाजी, अर्जुन के दोस्त का या एली, एक्शन सीक्वेंसेस में मदद करता है और अर्जुन की जर्नी में इंपॉर्टेंट साइड किक का रोल निभाता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को डेप्थ और रियलिज्म देते हैं, इमोशनल और नैरेटिव लेयर्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हीरो हीरोइन के कॉन्फ्लिक्ट्स को और मीनिंगफुल बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने अपने पहले दिन 3.4 करोड़ इंडियन नेट और 4.5 करोड़ रिपोर्ट की कमाई की। सेकेंड वीक के बाद कलेक्शंस में सिग्निफिकेंट गिरावट देखी गई। 20वें दिन पर कलेक्शन सिर्फ 4 लाख तक पहुंच गया, जो 75% से ज़्यादा की गिरावट थी। फिल्म ने अपने टोटल नेट कलेक्शन 12.90 करोड़ के आसपास तक पहुंचा, जबकि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 16.21 करोड़ रहा। बजट 44 करोड़ होने के बावजूद फिल्म अपने कॉस्ट के से 29% ही रिकवर कर पाई, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर इसे डिजास्ट्रस कहा गया। ओवरऑल मिक्स्ड रिव्यूज और प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन के चलते फिल्म को ऑडियंस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग रही। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कुछ लोगों ने इमोशनल सीन्स और माँ बेटे के रिलेशनशिप को अप्रिशिएट किया, एक्शन सीन्स को पसंद किया, स्पेशली क्लाइमेक्स फाइट को, लेकिन कई व्यूअर्स ने कहा कि स्टोरी प्रेडिक्टेबल थी और कुछ डायलॉग्स और सीन्स ओवर द टॉप लगे। सोशल मीडिया पर फैंस ने नॉस्टैल्जिया फील किया क्योंकि विजय शांति का कमबैक था, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ओवरऑल मूवी ने इमोशनल एलिमेंट्स तो दिए, लेकिन कहानी की ओरिजिनलिटी और पेस में कमी के कारण ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने इसे एवरेज या बिलो एवरेज रेटिंग दी। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस फैमिली ड्रामा के साथ थोड़ा एक्शन पसंद है तो ये फिल्म एक बार देख सकते हैं। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे अर्जुन सन ऑफ विजयंती में जो यूनिक लगा वो था माँ बेटे के रिलेशनशिप पर फोकस, स्पेशली जब माँ एक IPS ऑफिसर हो और बेटा गैंगस्टर रास्ते चुने। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग एंगल था।
स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल थी और इमोशनल डेप्थ और एक्शन सीन्स से थोड़ा बैलेंस दिया गया है। विजय शांति का कमबैक और उनकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस भी फिल्म को एक और अलग फ्लेवर देती है। ओवरऑल मूवी एक टिपिकल एक्शन ड्रामा है, लेकिन माँ बेटे के बीच के कॉम्प्लेक्स इमोशंस को हाईलाइट करना इसमें थोड़ा अलग था। अगर आपको इमोशनल फैमिली ड्रामा के साथ एक्शन पसंद है तो ये मूवी एक बार देखने लायक है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। वैजयंती IPS ने उनके रोल के लिए 1 करोड़ की फीस चार्ज की थी। नंदामुरी कल्याण अर्जुन विश्वनाथ ने 6 से 8 करोड़ के बीच चार्ज किए। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। अर्जुन सन ऑफ विजयंती को आप थेलेपैथी 1991 या टेम्पर 2015 जैसी मूवीज से कंपेयर कर सकते हैं, जहां भी एक फ्लॉड हीरो और स्ट्रॉन्ग मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। लेकिन ये मूवी अर्जुन सन ऑफ वैजयंती अपने इमोशनल माँ बेटे रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस करती है, जो थोड़ा यूनिक एंगल देता है। प्रीवियस वर्क्स में विजय शांति की कर्तव्यम जैसे स्ट्रॉन्ग पुलिस रोल्स फेमस हैं और इस फिल्म में उनका कमबैक वैसा ही पावरफुल लगा। ओवरऑल स्टोरी और स्क्रीन प्ले में कुछ पुराने ट्रोप्स रिपीट हुए, इस वजह से ये ओरिजिनलिटी थोड़ी कम लगी। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। विजय शांति ने अपने एक्शन सीन्स खुद किए, जिससे सेट पर सब इम्प्रेस्ड थे। कल्याण राम ने एक डिफ़िकल्ट चेस सीक्वेंस के लिए रियल लोकेशंस पर शूट किया, जहां उन्हें फिजिकली काफ़ी टफ कंडीशंस फेस करनी पड़ी। शूटिंग के दौरान टीम ने एक बार एक्सीडेंटली एक लोकल फेस्टिवल के प्रोसेस में शूट कर लिया, जिससे नेचुरल क्राउड सीन्स कैप्चर हो गए। ओवरऑल ये छोटे इंसिडेंट शूटिंग को और इंगेजिंग बनाते हैं और टीम स्पिरिट दिखाते हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच है माँ बेटे के इमोशनल बॉन्डिंग को सेंट्रल स्टोरी बनाना, जिसमें एक्शन के साथ स्ट्रॉन्ग फैमिली ड्रामा भी है। विजय शांति का पावरफुल कमबैक और उनका अथॉरिटी पुलिस रोल फिल्म को अलग लेवल पर ले जाता है। ये कॉम्बिनेशन इस फिल्म को टिपिकल एक्शन मूवी से हटाकर थोड़ा हार्टवार्मिंग और मीनिंगफुल बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। मूवी का सेंट्रल मैसेज है फैमिली सेक्रीफाइस और जस्टिस के लिए कभी भी अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ने चाहिए। इमोशनल कनेक्ट माँ बेटे के कॉम्प्लेक्स रिश्ते को दिखाकर फिल्म ने ऑडियंस को दिल को छू लिया। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट जस्टिस और पर्सनल एडॉप्शन के थीम्स पर सोचने पर मजबूर करता है कि गलत रास्ते से भी सुधार मुमकिन है। अर्जुन सन ऑफ वैजयंती एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 18 अप्रैल 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को प्रदीप चिलुकुरी ने डायरेक्ट किया है, जो पहले राज चेयी वेस्थ जैसे फिल्म बना चुके हैं। लीड एक्टर्स में नंदामुरी कल्याण राम, सोहेल खान, साई मंजरेकर, श्रीकांत और बबलू पृथ्वीराज और विजय शांति शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें इमोशनल मदर सन रिलेशनशिप के साथ साथ इंटेंस एक्शन सीन्स और थ्रिलर एलिमेंट्स भी हैं, मतलब फैमिली ड्रामा के साथ एक्शन पैक्ड स्टोरी जो क्राइम और जस्टिस के थीम्स पर बेस्ड है। अगर आपको इमोशनल कहानी के साथ थोड़ा हाई एनर्जी एक्शन भी पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी के कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग IPS ऑफिसर माँ और उनके गैंगस्टर बेटे के बीच इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। मदर और सन दोनों अपने अपने तरीके से जस्टिस के लिए लड़ते हैं, जो यूजुअल एक्शन मूवीज से थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव देता है। लेकिन स्टोरी में कुछ फैमिलियर एक्शन ड्रामा ट्रोप्स भी हैं, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं, पर इमोशनल एंगल से थोड़ा फ्रेश ज़रूर है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर के रिलीज़ के बाद यूट्यूब पर ये ट्रेंडिंग हैशटैग पर रहा, जो फिल्म के लिए स्ट्रॉन्ग इनिशियल बस का इंडिकेशन था। जूहर एनटीआर ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कहा था कि फिल्म के आखिरी 20 मिनट्स इमोशनल होते हैं, जो फैंस के लिए एंटिसिपेशंस को और बढ़ाता है।
रेडिट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ यूजर्स ने फिल्म को एक बार देखने लायक बताया, लेकिन कहानी को प्रिडिक्टेबल और पुरानी स्टाइल का कहा। द हिंदू ने फिल्म को आउटडेटेड बताया और कहानी की हर एक्शन सीक्वेंस के साथ फिल्म को बोर होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी, लेकिन कहा कि स्टोरी टेलिंग प्रिडिक्टेबल है और इमोशनल डेप्थ की कमी है। 123 तेलुगु ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और कहा कि फिल्म वॉचेबल है, लेकिन कुछ सीन्स ओवर द टॉप हैं। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल एक्साइटमेंट जनरेट की थी, लेकिन फिल्म रिलीज के बाद ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज़ दिए। अगर आपको इमोशनल एक्शन ड्रामास पसंद है तो ये फिल्म एक बार देखने लायक हो सकती है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक इंटेंस पुलिस ऑपरेशन से, जहां विजयशांति आईपीएस मां अपने ड्यूटी पर होती है। इस ओपनिंग सीन से ही फिल्म का सीरियस और एक्शन पैक्ड टोन सेट हो जाता है। पहला इंप्रेशन यह होता है कि फिल्म एक स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड और प्रिंसिपल्ड पुलिस ऑफिसर की कहानी है, जिसकी लाइफ में जस्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि विजयंती अपने बेटे अर्जुन के लिए बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखती हैं, जो स्टोरी में इमोशनल टेंशन का सबसे बेस बनता है। तो स्टार्टिंग से ही स्टोरी में एक्शन के साथ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का भी इंडिकेशन मिलता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, सबको लगता है अर्जुन अपनी माँ वैजयंती की तरह पुलिस बनेगा, लेकिन सरप्राइज ये होता है कि अर्जुन एक्चुअली एक गैंगस्टर बन जाता है। ये ट्विस्ट इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को और भी गहरा कर देता है। दूसरा, फिल्म में एक पॉइंट पर वैजयंती के पास्ट के कुछ सीक्रेट्स खुलते हैं, जो उनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं और उनके और अर्जुन के बीच के रिश्ते को समझने में मदद करते हैं। तीसरा, पठान जो इनिशियली एक कॉमन टेररिस्ट लगता है, उसका असली प्लान बड़ा और पर्सनल होता है, जो अर्जुन और वैजयंती दोनों के लिए बड़ा चैलेंज बन जाता है। चौथा, एक सीन में अर्जुन को अपनी माँ और अपने गैंगस्टर दोस्तों के बीच चूज करना पड़ता है, जहाँ उसका असली कैरेक्टर और इमोशन सामने आते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को प्रेडिक्टेबल से हटाकर थोड़ा थ्रिलिंग बनाता है और ऑडियंस के इंटरेस्ट बनाए रखता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। वैजयंती आईपीएस को पठान टेररिस्ट के साथ मारने की धमकी मिलती है। अर्जुन जो पहले गैंगस्टर बन चुका था, अपनी मां की प्रोटेक्शन के लिए अपने पुराने जिंदगी को छोड़कर उसके सामने खड़ा होता है। दोनों माँ बेटा मिलकर पठान और उसके गैंग को रोकने के लिए एक बड़ी फाइट करते हैं, जिसमें एक्शन पैक्ड सीन्स के साथ इमोशनल बॉन्डिंग भी दिखाई देती है। अर्जुन अपनी माँ के आइडियल्स को समझता है और उसके रास्ते पर चलने का फैसला करता है। फाइनल फाइट के बाद अर्जुन को पुलिस में रिक्रूट होने का ऑफर मिलता है, जो वो एक्सेप्ट करता है, सिंबलाइजिंग अपने माँ के सपने को पूरा करना। क्लाइमेक्स और एंडिंग दिखाते हैं कि फैमिली और प्रिंसिपल से बड़ा कोई स्ट्रेंथ नहीं होता। अर्जुन का बदलते हुए रास्ते पर चलना ये बताता है कि गलत रास्ते से सही रास्ते पर वापस आना पॉसिबल है, अगर दिल में सच्चाई और रिस्पेक्ट हो। माँ बेटे के बीच के जो इमोशनल गैप थे वो क्लाइमेक्स में ख़त्म हो जाते हैं, जो फैमिली बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। ओवरऑल मूवी ये मैसेज देती है कि जस्टिस सिर्फ कानून से नहीं बल्कि दिल से भी लड़ना पड़ता है। इसलिए एंडिंग एक होपफुल और इमोशनल नोट पर ख़त्म होती है, जो ऑडियंस को पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो अंजुन, गैंगस्टर से पुलिस रिक्रूट बनने वाला यंग मैन, अपनी मां को प्रोटेक्ट करना और अपनी फैमिली का नाम सुधारना चाहता है। स्ट्रॉन्ग विल्ड, इमोशनल, थोड़ा रिबिलियस, लेकिन अल्टीमेटली प्रिंसिपल्ड। हीरोइन वैजयंती आईपीएस, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड आईपीएस ऑफिसर और अर्जुन की माँ, अपने आइडियल्स को जीना और अपने बेटे को भी उनके फुटस्टेप्स पर लाना चाहती हैं। कोरेजियस, प्रिंसिपल्ड, केयरिंग बट स्ट्रिक्ट मदर फिगर। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स के बीच इमोशनल और आइडियोलॉजिकल क्लैश स्टोरी का कोर है। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन पठान डेंजरस टेररिस्ट और मास्टरमाइंड एंटागोनिस्ट। स्टोरी पर इफेक्ट, उसके खिलाफ माँ बेटे की लड़ाई स्ट्रॉन्ग स्टोरी को हाई स्टेक्स और इंटेंस बनाती है।
पठान की धमकी और थ्रेट ने अर्जुन को अपनी पुरानी लाइफ छोड़कर मां के साथ मिलकर लड़ने पर मजबूर किया, जो स्टोरी का मेन कॉन्फ्लिक्ट ड्राइव करता है। ओवरऑल विलन की वजह से ही इमोशनल बॉन्डिंग और एक्शन सीन्स इम्पैक्टफुल होते हैं। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, साई मंजरेकर चित्रा, अर्जुन की वाइफ। इमोशनल सपोर्ट का रोल है जो अर्जुन के सॉफ्ट साइड को दिखाते हैं और उसकी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करता है। दूसरा, श्रीकांत, पुलिस कमिश्नर प्रकाश, बैजयंती का सीनियर ऑफिसर, स्टोरी में लॉ एनफोर्समेंट की अथॉरिटी और प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा, बबलू पृथ्वीराज, पी शिवाजी, अर्जुन के दोस्त का या एली एक्शन सीक्वेंसेस में मदद करता है और अर्जुन की जर्नी में इंपॉर्टेंट साइड किक का रोल निभाता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को डेप्थ और रियलिज्म देते हैं, इमोशनल और नैरेटिव लेयर्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हीरो हीरोइन के कॉन्फ्लिक्ट्स को और मीनिंगफुल बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने अपने पहले दिन 3.4 करोड़ इंडियन नेट और 4.5 करोड़ रिपोर्ट की कमाई की। सेकेंड वीक के बाद कलेक्शंस में सिग्निफिकेंट गिरावट देखी गई। 20वें दिन पर कलेक्शन सिर्फ 4 लाख तक पहुंच गया, जो 75% से ज़्यादा की गिरावट थी। फिल्म ने अपने टोटल नेट कलेक्शन 12.90 करोड़ के आसपास तक पहुंचा, जबकि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 16.21 करोड़ रहा। बजट 44 करोड़ होने के बावजूद फिल्म अपने कॉस्ट के से 29% ही रिकवर कर पाई, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर इसे डिजास्ट्रस कहा गया। ओवरऑल मिक्स्ड रिव्यूज और प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन के चलते फिल्म को ऑडियंस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग रही। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कुछ लोगों ने इमोशनल सीन्स और माँ बेटे के रिलेशनशिप को अप्रिशिएट किया, एक्शन सीन्स को पसंद किया, स्पेशली क्लाइमेक्स फाइट को, लेकिन कई व्यूअर्स ने कहा कि स्टोरी प्रेडिक्टेबल थी और कुछ डायलॉग्स और सीन्स ओवर द टॉप लगे। सोशल मीडिया पर फैंस ने नॉस्टैल्जिया फील किया क्योंकि विजय शांति का कमबैक था, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ओवरऑल मूवी ने इमोशनल एलिमेंट्स तो दिए, लेकिन कहानी की ओरिजिनलिटी और पेस में कमी के कारण ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने इसे एवरेज या बिलो एवरेज रेटिंग दी। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस फैमिली ड्रामा के साथ थोड़ा एक्शन पसंद है तो ये फिल्म एक बार देख सकते हैं। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे अर्जुन सन ऑफ विजयंती में जो यूनिक लगा वो था माँ बेटे के रिलेशनशिप पर फोकस, स्पेशली जब माँ एक IPS ऑफिसर हो और बेटा गैंगस्टर रास्ते चुने। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग एंगल था। स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल थी और इमोशनल डेप्थ और एक्शन सीन्स से थोड़ा बैलेंस दिया गया है। विजय शांति का कमबैक और उनकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस भी फिल्म को एक और अलग फ्लेवर देती है। ओवरऑल मूवी एक टिपिकल एक्शन ड्रामा है, लेकिन माँ बेटे के बीच के कॉम्प्लेक्स इमोशंस को हाईलाइट करना इसमें थोड़ा अलग था। अगर आपको इमोशनल फैमिली ड्रामा के साथ एक्शन पसंद है तो ये मूवी एक बार देखने लायक है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। विजय शांति बैजयंती IPS ने उनके रोल के लिए 1 करोड़ की फीस चार्ज की थी। नंदामुरी कल्याण राम अर्जुन विश्वनाथ ने 6 से 8 करोड़ के बीच चार्ज किए। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। अर्जुन सन ऑफ विजयंती को आप थैलेपैथी 1991 या टेम्पर 2015 जैसी मूवीज से कंपेयर कर सकते हैं, जहां भी एक फ्लॉड हीरो और स्ट्रॉन्ग मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। लेकिन ये मूवी अर्जुन सन ऑफ वैजयंती अपने इमोशनल माँ बेटे रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस करती है, जो थोड़ा यूनिक एंगल देता है। प्रीवियस वर्क्स में विजय शांति की कर्तव्यम जैसे स्ट्रॉन्ग पुलिस रोल्स फेमस हैं और इस फिल्म में उनका कमबैक वैसा ही पावरफुल लगा। ओवरऑल स्टोरी और स्क्रीन प्ले में कुछ पुराने ट्रोप्स रिपीट हुए, इस वजह से ये ओरिजिनलिटी थोड़ी कम लगी। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। विजय शांति ने अपने एक्शन सीन्स खुद किए, जिससे सेट पर सब इम्प्रेस्ड थे। कल्याण राम ने एक डिफ़िकल्ट चेस सीक्वेंस के लिए रियल लोकेशंस पर शूट किया, जहां उन्हें फिजिकल
लॉजिस्टिकली काफ़ी टफ कंडीशंस फेस करनी पड़ी। शूटिंग के दौरान टीम ने एक बार एक्सीडेंटली एक लोकल फेस्टिवल के प्रोसेस में शूट कर लिया, जिससे नेचुरल क्राउड सीन्स कैप्चर हो गए। ओवरऑल ये छोटे इंसिडेंट शूटिंग को और एंगेजिंग बनाते हैं और टीम स्पिरिट दिखाते हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी उनसे अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच है माँ बेटे के इमोशनल बॉन्डिंग को सेंट्रल स्टोरी बनाना, जिसमें एक्शन के साथ स्ट्रॉन्ग फैमिली ड्रामा भी है। विजय शांति का पावरफुल कमबैक और उनका अथॉरिटी पुलिस रोल फिल्म को अलग लेवल पर ले जाता है। ये कॉम्बिनेशन इस फिल्म को टिपिकल एक्शन मूवी से हटाकर थोड़ा हार्टवार्मिंग और मीनिंगफुल बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। मूवी का सेंट्रल मैसेज है, फैमिली सेक्रीफाइस और जस्टिस के लिए कभी भी अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ने चाहिए। इमोशनल कनेक्ट, माँ बेटे के कॉम्प्लेक्स रिश्ते को दिखाकर फिल्म ने ऑडियंस को दिल को छू लिया। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, जस्टिस और पर्सनल रिडेम्पशन के थीम्स पर सोचने पर मजबूर करता है कि गलत रास्ते से भी सुधार मुमकिन है। अर्जुन सन ऑफ वैजयंती एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 18 अप्रैल 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को प्रदीप चिलुकुरी ने डायरेक्ट किया है, जो पहले राज चेयी वेस्थे जैसे फिल्म बना चुके हैं। लीड एक्टर्स में नंदामुरी कल्याण राम, सोहेल खान, साई मंजरेकर, श्रीकांत और बबलू पृथ्वीराज और विजय शांति शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें इमोशनल मदर सन रिलेशनशिप के साथ साथ इंटेंस एक्शन सीन्स और थ्रिलर एलिमेंट्स भी हैं, मतलब फैमिली ड्रामा के साथ एक्शन पैक्ड स्टोरी जो क्राइम और जस्टिस के थीम्स पर बेस्ड है। अगर आपको इमोशनल कहानी के साथ थोड़ा हाई एनर्जी एक्शन भी पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी के कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग आईपीएस ऑफिसर माँ और उनके गैंगस्टर बेटे के बीच इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। मदर और सन दोनों अपने अपने तरीके से जस्टिस के लिए लड़ते हैं, जो यूजुअल एक्शन मूवीज से थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव देता है। लेकिन स्टोरी में कुछ फैमिलियर एक्शन ड्रामा ट्रोप्स भी हैं, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं, पर इमोशनल एंगल से थोड़ा फ्रेश ज़रूर है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर के रिलीज़ के बाद यूट्यूब पर ये ट्रेंडिंग हैशटैग पर रहा, जो फिल्म के लिए स्ट्रॉन्ग इनिशियल बस का इंडिकेशन था। जूहर एनटीआर ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कहा था कि फिल्म के आखिरी 20 मिनट्स इमोशनल होते हैं, जो फैंस के लिए एंटिसिपेशंस को और बढ़ाता है। रेडिट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ यूजर्स ने फिल्म को एक बार देखने लायक बताया, लेकिन कहानी को प्रिडिक्टेबल और पुरानी स्टाइल का कहा। द हिंदू ने फिल्म को आउटडेटेड बताया और कहानी की हर एक्शन सीक्वेंस के साथ फिल्म को बोर होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी, लेकिन कहा कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल है और इमोशनल डेप्थ की कमी है। 123 तेलुगु ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और कहा कि फिल्म वॉचेबल है, लेकिन कुछ सीन्स ओवर द टॉप हैं। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल एक्साइटमेंट जनरेट की थी, लेकिन फिल्म रिलीज के बाद ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज़ दिए। अगर आपको इमोशनल एक्शन ड्रामास पसंद है तो ये फिल्म एक बार देखने लायक हो सकती है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक इंटेंस पुलिस ऑपरेशन से, जहां विजय शांति आईपीएस माँ अपने ड्यूटी पर होती है। इस ओपनिंग सीन से ही फिल्म का सीरियस और एक्शन पैक्ड टोन सेट हो जाता है। पहला इंप्रेशन यह होता है कि फिल्म एक स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड और प्रिंसिपल्ड पुलिस ऑफिसर की कहानी है, जिसकी लाइफ में जस्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि वैजयंती अपने बेटे अर्जुन के लिए बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखती हैं, जो स्टोरी में टेंशन का सबसे बेस बनता है। तो स्टार्टिंग से ही स्टोरी में एक्शन के साथ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का भी इंडिकेशन मिलता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, सबको लगता है अर्जुन अपनी माँ वैजयंती की तरह पुलिस बनेगा, लेकिन सरप्राइज ये होता है कि अर्जुन एक्चुअली एक गैंगस्टर बन जाता है। ये ट्विस्ट इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को और भी गहरा कर देता है। दूसरा, फिल्म में एक पॉइंट पर
वैजयंती के पास्ट के कुछ सीक्रेट्स खुलते हैं जो उनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं और उनके और अर्जुन के बीच के रिश्ते को समझने में मदद करते हैं। तीसरा, पठान जो इनिशियली एक कॉमन टेररिस्ट लगता है, उसका असली प्लान बड़ा और पर्सनल होता है, जो अर्जुन और वैजयंती दोनों के लिए बड़ा चैलेंज बन जाता है। चौथा, एक सीन में अर्जुन को अपनी माँ और अपने गैंगस्टर दोस्तों के बीच चूज करना पड़ता है, जहाँ उसका असली कैरेक्टर और इमोशन सामने आते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को प्रेडिक्टेबल से हटाकर थोड़ा थ्रिलिंग बनाता है और ऑडियंस के इंटरेस्ट बनाए रखता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। वैजयंती आईपीएस को पठान टेररिस्ट के साथ मारने की धमकी मिलती है। अर्जुन जो पहले गैंगस्टर बन चुका था, अपनी माँ की प्रोटेक्शन के लिए अपने पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर उसके सामने खड़ा होता है। दोनों माँ बेटा मिलकर पठान और उसके गैंग को रोकने के लिए एक बड़ी फाइट करते हैं, जिसमें एक्शन पैक्ड सीन्स के साथ इमोशनल बॉन्डिंग भी दिखाई देती है। अर्जुन अपनी माँ के आइडियल्स को समझता है और उसके रास्ते पर चलने का फैसला करता है। फाइनल फाइट के बाद अर्जुन को पुलिस में रिक्रूट होने का ऑफर मिलता है, जो वो एक्सेप्ट करता है, सिंबलाइजिंग अपने माँ के सपने को पूरा करना। क्लाइमेक्स और एंडिंग दिखाते हैं कि फैमिली और प्रिंसिपल से बड़ा कोई स्ट्रेंथ नहीं होता। अर्जुन का बदलते हुए रास्ते पर चलना ये बताता है कि गलत रास्ते से सही रास्ते पर वापस आना पॉसिबल है, अगर दिल में सच्चाई और रिस्पेक्ट हो। माँ बेटे के बीच के जो इमोशनल गैप थे वो क्लाइमेक्स में ख़त्म हो जाते हैं, जो फैमिली बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। ओवरऑल मूवी ये मैसेज देती है कि जस्टिस सिर्फ कानून से नहीं बल्कि दिल से भी लड़ना पड़ता है। इसलिए एंडिंग एक होपफुल और इमोशनल नोट पर ख़त्म होती है, जो ऑडियंस को पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो अंजुन, गैंगस्टर से पुलिस रिक्रूट बनने वाला यंग मैन, अपनी माँ को प्रोटेक्ट करना और अपनी फैमिली का नाम सुधारना चाहता है। स्ट्रॉन्ग विल्ड, इमोशनल, थोड़ा रिबिलियस लेकिन अल्टीमेटली प्रिंसिपल्ड। हीरोइन वैजयंती आईपीएस, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आईपीएस ऑफिसर और अर्जुन की माँ, अपने आइडियल्स को जीना और अपने बेटे को भी उनके फुटस्टेप्स पर लाना चाहती हैं। कोरेजियस प्रिंसिपल, केयरिंग बट स्ट्रिक्ट मदर फिगर। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स के बीच इमोशनल और आइडियोलॉजिकल क्लैश स्टोरी का कोर है। चलिए विलन एंड एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन पठान, डेंजरस टेररिस्ट और मास्टरमाइंड एंटागोनिस्ट। स्टोरी पर इफेक्ट, उसके खिलाफ माँ बेटे की लड़ाई स्टोरी को हाई स्टेक्स और इंटेंस बनाती है। पठान की धमकी और थ्रेट ने अर्जुन को अपनी पुरानी लाइफ छोड़कर माँ के साथ मिलकर लड़ने पर मजबूर किया, जो स्टोरी का मेन कॉन्फ्लिक्ट ड्राइव करता है। ओवरऑल विलन की वजह से ही इमोशनल बॉन्डिंग और एक्शन सीन्स इम्पैक्टफुल होते हैं। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, साई मंजरेकर चित्रा, अर्जुन की वाइफ, इमोशनल सपोर्ट का रोल है, जो अर्जुन के सॉफ्ट साइड को दिखाते हैं और उसकी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करता है। दूसरा, श्रीकांत, पुलिस कमिश्नर प्रकाश, वैजयंती का सीनियर ऑफिसर, स्टोरी में लॉ इन्फोर्समेंट की अथॉरिटी और प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा, बबलू पृथ्वीराज, पी शिवाजी, अर्जुन के दोस्त का या एली, एक्शन सीक्वेंसेस में मदद करता है और अर्जुन की जर्नी में इंपॉर्टेंट साइड किक का रोल निभाता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को डेप्थ और रियलिज्म देते हैं, इमोशनल और नैरेटिव लेयर्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हीरो हीरोइन के कॉन्फ्लिक्ट्स को और मीनिंगफुल बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने अपने पहले दिन 3.4 करोड़ इंडिया नेट और 4.5 करोड़ रिपोर्ट की कमाई की। सेकेंड वीक के बाद कलेक्शंस में सिग्निफिकेंट गिरावट देखी गई। 20वें दिन पर कलेक्शन सिर्फ 4 लाख तक पहुंच गया, जो 75% से ज़्यादा की गिरावट थी। फिल्म ने अपने टोटल नेट कलेक्शन 12.90 करोड़ के आसपास तक पहुंचा, जबकि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 16.21 करोड़ रहा। बजट 44 करोड़ होने के बावजूद फिल्म अपने कॉस्ट के से 29% ही रिकवर कर पाई, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर इसे डिजास्ट्रस कहा गया। ओवरऑल मिक्स्ड रिव्यूज और प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन के चलते फिल्म को ऑडियंस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग रही। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं।
कुछ लोगों ने इमोशनल सीन्स और माँ बेटे के रिलेशनशिप को अप्रिशिएट किया, एक्शन सीन्स को पसंद किया, स्पेशली क्लाइमेक्स फाइट को, लेकिन कई व्यूअर्स ने कहा कि स्टोरी प्रेडिक्टेबल थी और कुछ डायलॉग्स और सीन्स ओवर द टॉप लगे। सोशल मीडिया पर फैंस ने नॉस्टैल्जिया फील किया क्योंकि विजय शांति का कमबैक था, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ओवरऑल मूवी ने इमोशनल एलिमेंट्स तो दिए, लेकिन कहानी की ओरिजिनलिटी और पेस में कमी के कारण ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने इसे एवरेज या बिलो एवरेज रेटिंग दी। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस फैमिली ड्रामा के साथ थोड़ा एक्शन पसंद है तो ये फिल्म एक बार देख सकते हैं। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे अर्जुन सन ऑफ विजयंती में जो यूनिक लगा वो था माँ बेटे के रिलेशनशिप पर फोकस, स्पेशली जब माँ एक आईपीएस ऑफिसर हो और बेटा गैंगस्टर रास्ते चुने। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग एंगल था। स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल थी और इमोशनल डेप्थ और एक्शन सीन्स से थोड़ा बैलेंस दिया गया है। विजय शांति का कमबैक और उनकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस भी फिल्म को एक और अलग फ्लेवर देती है। ओवरऑल मूवी एक टिपिकल एक्शन ड्रामा है, लेकिन माँ बेटे के बीच के कॉम्प्लेक्स इमोशंस को हाईलाइट करना इसमें थोड़ा अलग था। अगर आपको इमोशनल फैमिली ड्रामा के साथ एक्शन पसंद है तो ये मूवी एक बार देखने लायक है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। विजय शांति बैजयंती आईपीएस ने उनके रोल के लिए 1 करोड़ की फीस चार्ज की थी। नंदामुरी कल्याण राम अर्जुन विश्वनाथ ने 6 से 8 करोड़ के बीच चार्ज किए। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। अर्जुन सन ऑफ विजयंती को आप थलपति 1991 या टेम्पर 2015 जैसी मूवीज से कंपेयर कर सकते हैं, जहां भी एक फ्लॉड हीरो और स्ट्रॉन्ग मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। लेकिन ये मूवी अर्जुन सन ऑफ वैजयंती अपने इमोशनल माँ बेटे रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस करती है, जो थोड़ा यूनिक एंगल देता है। प्रीवियस वर्क्स में विजय शांति की कर्तव्यम जैसे स्ट्रॉन्ग पुलिस रोल्स फेमस हैं और इस फिल्म में उनका कमबैक वैसा ही पावरफुल लगा। ओवरऑल स्टोरी और स्क्रीन प्ले में कुछ पुराने ट्रोप्स रिपीट हुए, इस वजह से ये ओरिजिनलिटी थोड़ी कम लगी। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। विजय शांति ने अपने एक्शन सीन्स खुद किए, जिससे सेट पर सब इम्प्रेस्ड थे। कल्याण राम ने एक डिफ़िकल्ट चेस सीक्वेंस के लिए रियल लोकेशंस पर शूट किया, जहां उन्हें फिजिकली काफ़ी टफ कंडीशंस फेस करनी पड़ी। शूटिंग के दौरान टीम ने एक बार एक्सीडेंटली एक लोकल फेस्टिवल के प्रोसेस में शूट कर लिया, जिससे नेचुरल क्राउड सीन्स कैप्चर हो गए। ओवरऑल ये छोटे इंसिडेंट शूटिंग को और एंगेजिंग बनाते हैं और टीम स्पिरिट दिखाते हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच है माँ बेटे के इमोशनल बॉन्डिंग को सेंट्रल स्टोरी बनाना, जिसमें एक्शन के साथ स्ट्रॉन्ग फैमिली ड्रामा भी है। विजय शांति का पावरफुल कमबैक और उनका अथॉरिटी पुलिस रोल फिल्म को अलग लेवल पर ले जाता है। ये कॉम्बिनेशन इस फिल्म को टिपिकल एक्शन मूवी से हटाकर थोड़ा हार्टवार्मिंग और मीनिंगफुल बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। मूवी का सेंट्रल मैसेज है फैमिली सेक्रीफाइस और जस्टिस के लिए कभी भी अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ने चाहिए। इमोशनल कनेक्ट माँ बेटे के कॉम्प्लेक्स रिश्ते को दिखाकर फिल्म ने ऑडियंस को दिल को छू लिया। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट जस्टिस और पर्सनल एडॉप्शन के थीम्स पर सोचने पर मजबूर करता है कि गलत रास्ते से भी सुधार मुमकिन है। अर्जुन सन ऑफ वैजयंती एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 18 अप्रैल 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को प्रदीप चिलुकुरी ने डायरेक्ट किया है, जो पहले राज चेयी वेस्थे जैसे फिल्म बना चुके हैं। लीड एक्टर्स में नंदामुरी कल्याण राम, सोहेल खान, साई मंजरेकर, श्रीकांत और बबलू पृथ्वीराज और विजय शांति शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें इमोशनल मदर सन रिलेशनशिप के साथ साथ इंटेंस एक्शन सीन्स और थ्रिलर एलिमेंट्स भी हैं, मतलब फैमिली ड्रामा के साथ एक्शन पैक्ड स्टोरी।
जो क्राइम और जस्टिस के थीम्स पर बेस्ड है। अगर आपको इमोशनल कहानी के साथ थोड़ा हाई एनर्जी एक्शन भी पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी के कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग आईपीएस ऑफिसर माँ और उनके गैंगस्टर बेटे के बीच इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। मदर और सन दोनों अपने अपने तरीके से जस्टिस के लिए लड़ते हैं, जो यूजुअल एक्शन मूवीज से थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव देता है। लेकिन स्टोरी में कुछ फैमिलियर एक्शन ड्रामा ट्रोप्स भी हैं, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं पर इमोशनल एंगल से थोड़ा फ्रेश ज़रूर है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर के रिलीज़ के बाद यूट्यूब पर ये ट्रेंडिंग हैशटैग पर रहा, जो फिल्म के लिए स्ट्रॉन्ग इनिशियल बस का इंडिकेशन था। जूही एनटीआर ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कहा था कि फिल्म के आखिरी 20 मिनट्स इमोशनल होते हैं, जो फैंस के लिए एंटिसिपेशंस को और बढ़ाता है। रेडिट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ यूजर्स ने फिल्म को एक बार देखने लायक बताया, लेकिन कहानी को प्रिडिक्टेबल और पुरानी स्टाइल का कहा। द हिंदू ने फिल्म को आउटडेटेड बताया और कहानी की हर एक्शन सीक्वेंस के साथ फिल्म को बोर होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी, लेकिन कहा कि स्टोरी टेलिंग प्रिडिक्टेबल है और इमोशनल डेप्थ की कमी है। 123 तेलुगु ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और कहा कि फिल्म वॉचेबल है, लेकिन कुछ सीन्स ओवर द टॉप हैं। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल एक्साइटमेंट जनरेट की थी, लेकिन फिल्म रिलीज के बाद ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज़ दिए। अगर आपको इमोशनल एक्शन ड्रामास पसंद है तो ये फिल्म एक बार देखने लायक हो सकती है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक इंटेंस पुलिस ऑपरेशन से, जहां विजयशांति आईपीएस मां अपने ड्यूटी पर होती है। इस ओपनिंग सीन से ही फिल्म का सीरियस और एक्शन पैक्ड टोन सेट हो जाता है। पहला इंप्रेशन यह होता है कि फिल्म एक स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड और प्रिंसिपल्ड पुलिस ऑफिसर की कहानी है, जिसकी लाइफ में जस्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि विजयंती अपने बेटे अर्जुन के लिए बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखती हैं, जो स्टोरी में स्टंट का सबसे बेस बनता है। तो स्टार्टिंग से ही स्टोरी में एक्शन के साथ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का भी इंडिकेशन मिलता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, सबको लगता है अर्जुन अपनी माँ वैजयंती की तरह पुलिस बनेगा, लेकिन सरप्राइज ये होता है कि अर्जुन एक्चुअली एक गैंगस्टर बन जाता है। ये ट्विस्ट इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को और भी गहरा कर देता है। दूसरा, फिल्म में एक पॉइंट पर वैजयंती के पास्ट के कुछ सीक्रेट्स खुलते हैं, जो उनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं और उनके और अर्जुन के बीच के रिश्ते को समझने में मदद करते हैं। तीसरा, पठान जो इनिशियली एक कॉमन टेररिस्ट लगता है, उसका असली प्लान बड़ा और पर्सनल होता है, जो अर्जुन और वैजयंती दोनों के लिए बड़ा चैलेंज बन जाता है। चौथा, एक सीन में अर्जुन को अपनी माँ और अपने गैंगस्टर दोस्तों के बीच चूज़ करना पड़ता है, जहाँ उसका असली कैरेक्टर और इमोशन सामने आते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को प्रेडिक्टेबल से हटाकर थोड़ा थ्रिलिंग बनाता है और ऑडियंस के इंटरेस्ट बनाए रखता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। वैजयंती आईपीएस को पठान टेररिस्ट के साथ मारने की धमकी मिलती है। अर्जुन जो पहले गैंगस्टर बन चुका था, अपनी मां की प्रोटेक्शन के लिए अपने पुराने ज़िंदगी को छोड़कर उसके सामने खड़ा होता है। दोनों माँ बेटे मिलकर पठान और उसके गैंग को रोकने के लिए एक बड़ी फाइट करते हैं, जिसमें एक्शन पैक्ड सीन्स के साथ इमोशनल बॉन्डिंग भी दिखाई देती है। अर्जुन अपनी माँ के आइडियल्स को समझता है और उसके रास्ते पर चलने का फैसला करता है। फाइनल फाइट के बाद अर्जुन को पुलिस में रिक्रूट होने का ऑफर मिलता है, जो वो एक्सेप्ट करता है, सिंबलाइजिंग अपने माँ के सपने को पूरा करना। क्लाइमेक्स और एंडिंग दिखाते हैं कि फैमिली और प्रिंसिपल से बड़ा कोई स्ट्रेंथ नहीं होता। अर्जुन का बदलते हुए रिश्ते पर चलना ये बताता है कि गलत रास्ते से सही रास्ते पर वापस आना पॉसिबल है, अगर दिल में सच्चाई और रिस्पेक्ट हो। माँ बेटे के बीच के जो इमोशनल गैप थे वो क्लाइमेक्स में ख़त्म हो जाते हैं, जो फैमिली बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। ओवरऑल मूवी ये मैसेज देती है कि जस्टिस सिर्फ कानून से नहीं बल्कि दिल से भी लड़ना पड़ता है। इसलिए एंडिंग एक होपफुल और इमोशनल नोट पर ख़त्म होती है, जो ऑडियंस को पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है।
चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो अर्जुन गैंगस्टर से पुलिस रिक्रूट बनने वाला यंग मैन अपनी मां को प्रोटेक्ट करना और अपनी फैमिली का नाम सुधारना चाहता है। स्ट्रॉन्ग विल्ड, इमोशनल, थोड़ा रिबिलियस लेकिन अल्टीमेटली प्रिंसिपल्ड। हीरोइन वैजयंती आईपीएस, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आईपीएस ऑफिसर और अर्जुन की मां, अपने आइडियल्स को जीना और अपने बेटे को भी उनके फुटस्टेप्स पर लाना चाहती हैं। कोरेजियस, प्रिंसिपल्ड, केयरिंग बट स्ट्रिक्ट मदर फिगर। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स के बीच इमोशनल और आइडियोलॉजिकल क्लैश स्टोरी का कोर है। चलिए विलन एंड एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन पठान डेंजरस टेररिस्ट और मास्टरमाइंड एंटागोनिस्ट। स्टोरी पर इफेक्ट, उसके खिलाफ माँ बेटे की लड़ाई स्ट्रॉन्ग स्टोरी को हाई स्टेक्स और इंटेंस बनाती है। पठान की धमकी और थ्रेट ने अर्जुन को अपनी पुरानी लाइफ छोड़कर माँ के साथ मिलकर लड़ने पर मजबूर किया, जो स्टोरी का मेन कॉन्फ्लिक्ट ड्राइव करता है। ओवरऑल विलन की वजह से ही इमोशनल बॉन्डिंग और एक्शन सीन्स इम्पैक्टफुल होते हैं। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, साई मंजरेकर चित्रा, अर्जुन की वाइफ। इमोशनल सपोर्ट का रोल है जो अर्जुन के सॉफ्ट साइड को दिखाते हैं और उसकी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करता है। दूसरा, श्रीकांत पुलिस कमिश्नर, प्रकाश वैजयंती का सीनियर ऑफिसर, स्टोरी में लॉ इन्फोर्समेंट की अथॉरिटी और प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा, बबलू पृथ्वीराज पी शिवाजी, अर्जुन के दोस्त का या एली एक्शन सीक्वेंसेस में मदद करता है और अर्जुन की जर्नी में इंपॉर्टेंट साइड किक का रोल निभाता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को डेप्थ और रियलिज्म देते हैं, इमोशनल और नैरेटिव लेयर्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हीरो हीरोइन के कॉन्फ्लिक्ट्स को और मीनिंगफुल बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने अपने पहले दिन 3.4 करोड़ इंडिया नेट और 4.5 करोड़ रिपोर्ट की कमाई की। सेकेंड वीक के बाद कलेक्शंस में सिग्निफिकेंट गिरावट देखी गई। 20वें दिन पर कलेक्शन सिर्फ 4 लाख तक पहुंच गया, जो 75% से ज़्यादा की गिरावट थी। फिल्म ने अपने टोटल नेट कलेक्शन 12.90 करोड़ के आसपास तक पहुंचा, जबकि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 16.21 करोड़ रहा। बजट 44 करोड़ होने के बावजूद फिल्म अपने कॉस्ट के से 29% ही रिकवर कर पाई, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर इसे डिजास्ट्रस कहा गया। ओवरऑल मिक्स्ड रिव्यूज और प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन के चलते फिल्म को ऑडियंस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग रही। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कुछ लोगों ने इमोशनल सीन्स और माँ बेटे के रिलेशनशिप को अप्रिशिएट किया, एक्शन सीन्स को पसंद किया, स्पेशली क्लाइमेक्स फाइट को, लेकिन कई व्यूअर्स ने कहा कि स्टोरी प्रेडिक्टेबल थी और कुछ डायलॉग्स और सीन्स ओवर द टॉप लगे। सोशल मीडिया पर फैंस ने नॉस्टैल्जिया फील किया क्योंकि विजय शांति का कमबैक था, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ओवरऑल मूवी ने इमोशनल एलिमेंट्स तो दिए, लेकिन कहानी की ओरिजिनलिटी और पेस में कमी के कारण ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने इसे एवरेज या बिलो एवरेज रेटिंग दी। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस फैमिली ड्रामा के साथ थोड़ा एक्शन पसंद है तो ये फिल्म एक बार देख सकते हैं। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे अर्जुन सन ऑफ विजयंती